गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आ जाए, बहुत बेहतरीन शानदार क्लास में धांसू सर आपका स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे जल्दी मेरे प्यारे बच्चा आ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो नया बच्चा है वो अपना परिचय दीजिए, भैया आप कौन कौन से एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और आप अगर पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो कहाँ से जुड़ रहे हैं आप हमारे साथ। जल्दी से स्पीड के साथ लाइक और शेयर करिए। आज बहुत बेहतरीन महामैराथन में आपके लिए लेकर आया हूँ। एक ही क्लास के अंदर जो बच्चा NTPC का तैयारी कर रहा, भैया 15 दिसंबर को एग्जाम है बेटा, पार्टनरशिप दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। SSC CGL का तैयारी कर रहा, बैंकिंग का तैयारी कर रहा जो बच्चा हमारा, जो NDA CDS UPSC का तैयारी कर रहा, भैया हमारा एक क्लास लीजिए, उसके बाद कोई क्लास करने का जरूरत नहीं, सारा कॉन्सेप्ट इसी क्लास के अंदर क्लियर हो जाएगा। बस मैं ये चाहता हूं जल्दी से जल्दी आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, थम्स अप करके बताएं क्या मेरा आवाज क्लियर आ रहा है। थम्स अप करके, थम्स अप। महामैराथन है भैया, देखिए आपको पता है 3-4 घंटे 2-3 घंटे लगातार आपके लिए चलेगी भैया। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट और शानदार कॉन्सेप्ट से हम इसमें पढ़ाते हैं, आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों। बढ़िया बढ़िया सवाल लेके आते हैं, कम से कम 2-3 घंटे का बेहतरीन क्लास आप लोगों को मिलता है। देखिए जो बच्चा रेलवे का बार बार डिमांड कर रहा था, भाई रेलवे के लिए मैं ले आया हूँ मेरे प्यारे बच्चों, भैया रेलवे मैथ्स ले आया हूँ मैं आपके लिए। ठीक बात है कि नहीं है? अब रेलवे वाले बच्चों को चिंता करने का जरूरत नहीं भैया, रेलवे के लिए रेलवे मैथ्स आ गया है भैया, रेलवे मैथ्स आ गया है। ठीक है, रेलवे मैथ्स, रेलवे के बच्चों के लिए मैथ्स ले आया हूँ। ये मेरा नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो भाई। ये मेरा चैनल है स्पीड मैथ्स बाय धांसू सर, स्पीड मैथ्स बाय धांसू सर, ये मेरा चैनल है। थोड़ा टाइम चेंज कर दिया बेटा, थोड़ा सा ये चीज़ बता देता हूँ, ये टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया मेरे पर बच्चे। ये टाइम हो गया आपका 12:30 बजे, 12:30 बजे दोपहर को 12:30 बजे ये टाइम हो गया। ये टाइम दोपहर को 12:30 बजे हो गया, मैं आपको बता देता हूँ। ये टाइम दोपहर को कितना हो गया भैया? ये 12:30 बजे टाइम आपका हो गया। दोपहर को क्या हो गया भैया? ये 12:30 बजे। ठीक बात है कि नहीं? टाइम आपका है 12:30 बजे, दोपहर को 12:30 बजे ये टाइम हो गया है। हाँ, डेली आपका नून में 12:30 बजे क्लास चलेगी, कम से कम 1-1.5 घंटे की क्लास होगा। दोपहर को 12:30 बजे मंडे से क्लास स्टार्ट होगा। मंडे से जल्दी से लाइक और शेयर करिए। मंडे से आप लोगों के, और बेटा ऑल इंडिया महामॉक है। ये महामॉक आपके लिए इसलिए है कि भैया आप लोगों ने बहुत मैथ पढ़ ली है। हाँ, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस भी आप 1-2 साल से जो मैथ पढ़ते हुए आ रहे हैं, सुबह शाम टीचर आपके लिए एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि डेली आप मेरा यहाँ पे एक मॉक टेस्ट दे के जाइए, डेली मुझे एक टेस्ट दे के जाइए और अपना टेस्ट में परफॉर्मेंस दे के बताइए कि भैया आप अब काबिल हैं इस परीक्षा के लिए। हाँ ठीक है। और IBPS की अगर मैं बात करता हूं, बैंकिंग का बात करता हूं, बेटा मैं जो कंटेंट पढ़ाता हूं वो SSC के कंटेंट है, बैंकिंग का, NTPC, सभी परीक्षा, ऑल एग्जामिनेशन, ये मान के चलिए। ठीक बात है। चलो बेटा जल्दी से आ जाइए, जय श्री राम, जय महाकाल बोल दीजिए। और ये 90 डेज का कोर्स मैंने आपके लिए लॉन्च कर दिया है मेरे प्यारे बच्चों। जो रेलवे के बच्चे हैं भैया, आपके लिए एक 90 डे का कोर्स मैंने लॉन्च किया है भाई। ये देख लो 90 डे का बैच है मेरे प्यारे बच्चों, इस बैच को लेना मत भूलो। जो रेलवे के स्टूडेंट है भैया उनके लिए खुशखबरी है, रेलवे NTPC ग्रुप D। मैं बता देता हूँ, रेलवे के जो बच्चे हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो RRB, जो NTPC और ग्रुप D का जो बच्चा है, जो NTPC और ग्रुप D का बच्चा है भैया, उसके लिए बैच है। शाम को इसका क्लास जो चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 से 6 इसका क्लास चलेगा, 5 बजे से 6 बजे। और ये 90 दिन का कोर्स है और ये शुरू हो चुका है मेरे बच्चों, ये शुरू हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर दिया मैंने। 90 डेज का कोर्स है मेरे प्यारे बच्चों। रेलवेज का टारगेट मैंने रेलवेज को किया है, इसमें मैक्सिमम टारगेट रेलवेज को किया है। वैसे कंटेंट सभी SSC का भी है और कंटेंट बैंकिंग का, पर टारगेट मैंने जो इस पर किया रेलवे को किया है, टारगेट RRB NTPC। ठीक बात है कि नहीं? हाँ, 90 डेज का टारगेट बैच है और टारगेट जो हमने किया है इसमें RRB NTPC को टारगेट किया। मैथ्स का स्पेशल पहला बैच, अर्थमेटिक का बैच और एडवांस का, देखो 90 डेज के लिए लेके आए हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बेहतरीन और शानदार बैच है माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत प्यारा बैच है। जो रेलवे के बच्चे उसको कहीं और जाने का जरूरत नहीं है, बेसिक से एडवांस लेवल का तैयारी करवा रहा हूँ बेटा इसमें जो है। तो इस कोर्स के लिए 1 साल का जो ये कोर्स है ये आपको पड़ेगा भैया 6000 का। अगर आप हमारे ये कोड लगाओगे धांसू सर तो 600 रुपये का डिस्काउंट इस पर, और ये पड़ेगा आपको 5400 रुपये का। 5400 का 1 साल का भैया, 1 साल तो लग जाता है तैयारी में। ठीक बात है कि नहीं? अगर आपने पहले से तैयारी कर, भाई लाइक और शेयर करते चलिए, जय श्री राम करते चलिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस बैच को कैसे खरीदा जाए? सबसे पहला स्टेप, इंस्टॉल किया जाए अनअकैडमी ऐप को। भैया अनअकैडमी ऐप को आपने इंस्टॉल कर लिया मेरे प्यारे बच्चों, SSC एग्जाम पे जाएंगे, वहाँ पे जाके मेरे प्रोफाइल का खोलना, मेरा प्रोफाइल दलबीर नागर के नाम से आपको मिलेगा। ठीक बात है, दलबीर नागर का मतलब धांसू सर आपके जो है। और ये कॉम्प्रीहेंशन कोर्स मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है ऑल इन वन, सभी परीक्षाओं के लिए एक मैथ। ठीक बात है कि नहीं? सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे, ये फ्री क्लास भी मेरी वहाँ पे है, सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे, वहाँ पे जाके लाइक और शेयर करते चलिए स्पीड के साथ। सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे तो बस आपने कुछ नहीं करना बच्चे, आपने सिर्फ याद रखना है जो हम आपको बता रहे हैं। 1 साल का कोर्स लेना है, 5400 का पड़ेगा। मेरा कोड जब आप लगा दोगे डिस्काउंट के बाद,
10% डिस्काउंट मेरे कोड से मिलती है, 10% आपको 600 रुपये की डिस्काउंट, वैसे तो 6000 रुपये का है, समझ रहे हो बात को। हाँ भाई, और यहाँ पे जाएंगे, हाँ प्रोसेस द पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, सीधी सी बात है। तो बहुत बेहतरीन शानदार कोर्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सीईटी का आपका चलता रहेगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है मेरे बच्चों। देखो सीईटी का अभी जो है ना 2021 का है, तो मैं चाह रहा हूँ जैसे एनटीपीसी के बच्चों का है तो सीईटी का पैरेलल चलाएंगे, चिंता करने का जरूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चों। हाँ भाई कोमल बिटिया चिंता मत कर, सीईटी का हम साथ के साथ लेके चलेंगे। पहले थोड़ा कुछ एनटीपीसी के देखिए, ऐसे लेके चलेंगे, एनटीपीसी की क्लास और सीईटी की पैरेलल चलती रहेंगी, ठीक बात है कि नहीं। चलिए चलिए, और ये दोपहर को 12 बजे आपका आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। ये मेरा सिलेबस है, ये मेरा शेड्यूल है। 4 क्लासें मैं आपको यूट्यूब पे फ्री देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, और 4 क्लासें मैं आपको देता हूँ अनअकैडमी पे फ्री देता हूँ। सुबह 10 बजे से क्लास चलती रहती है। अब यहाँ पे नया चैप्टर मैंने चालू कर दिया है, यहाँ पे एवरेज को स्टार्ट कर दिया। जिन बच्चों को एवरेज पढ़ना है यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे एडवांस मैथ में, यहाँ पे एडवांस मैथ में अलजेब्रा स्टार्ट कर दिया है, अलजेब्रा। अच्छा ये चीज़ सुन लीजिए भैया, मंडे से जो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, मंडे से यहाँ पे एडवांस स्टार्ट हो रहा है। अर्थमेटिक नहीं, मंडे से मैं एडवांस को स्टार्ट कर रहा हूँ, और एडवांस में मंडे से भैया अलजेब्रा आ रहा है, एडवांस अलजेब्रा आ रहा है मंडे से एडवांस में। मंडे से अलजेब्रा को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बच्चा बहुत दिन से एडवांस मैथ का डिमांड कर रहा था, भैया मंडे से अलजेब्रा को आपका स्टार्ट कर दिया। अलजेब्रा को मैंने स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा। एनटीपीसी के जो बच्चे हैं उनको पूरा टारगेट रखेंगे भैया, एनटीपीसी ग्रुप डी के जो बच्चे हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा, ठीक बात है कि नहीं। कंटेंट बिल्कुल एसएससी एनटीपीसी के ग्रुप डी के अनुसार रखा जाएगा, ठीक है। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दो। हाँ भाई चलो भाई, इसके बाद ये सीईटी का बैच आपका चला हुआ बेटा, इसको सीईटी के बैच को पैरेलल चलाएंगे। हाँ ऐसे पैरेलल चलाएंगे जैसे कि हम मॉक टेस्ट लेंगे, 3 दिन हम मॉक टेस्ट ले लेंगे एनटीपीसी का, फिर 2 दिन आपका सीईटी का क्लास दे देंगे, ठीक बात है कि नहीं। 3 दिन एनटीपीसी का मॉक टेस्ट ले लेंगे, 2 दिन आपको सीईटी का क्लास दे देंगे, ठीक बात है। हाँ लगातार आपका चलेगा। चिंता मत करिए, शाबाश शाबाश शाबाश। रेफरल कोड लगाइए हमारा भैया धांसू सर, और जीवन को सफल बनाइए। ये देखिए बहुत बढ़िया, जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए। हमें फॉलो कर लीजिए दलबी नागर के नाम से बेटा, मुझे आप फॉलो कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। और ये मेरा नया चैनल है भैया, इसको सब्सक्राइब कर दो। जितने बच्चे इस देख रहे हैं भैया, देखिए मैराथन क्लास अभी स्टार्ट होने वाला है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरी जो क्लास जो मॉक टेस्ट आ रहा है वो इसी पे चलेगा, सीईटी का बैच भी इसी पे चल रहा है, मॉक टेस्ट भी इसी पे चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। 2 बैच मैंने लॉन्च कर रखे हैं, ठीक बात है कि नहीं। पार्टनरशिप, हिंदी में पार्टनरशिप को बोलते हैं भैया साझेदारी, साझेदारी 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 बोलती है, पार्टनरशिप को बोलते हैं साझेदारी भैया, ठीक बात है कि नहीं है। और ये मैं बता देता हूँ, ये स्पेशल क्लास एसएससी के बच्चों के लिए, बैंकिंग के बच्चों के लिए, और एनटीपीसी ग्रुप डी या भैया ऑल एग्ज़ाम जो सभी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं। टारगेट मेरा होता है, हाँ ठीक बात है कि नहीं। कंटेंट में इस हिसाब से बना के लेकर आऊँ। जल्दी से जय श्री राम, जय महाकाल बोल दीजिए, बहुत बढ़िया। इस चैनल को सब हाँ देखो भाई, पार्टनरशिप साझेदारी क्या होती है। साझेदारी होती है 2 और मोर देन 2 कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट के बीच साझेदारी होती है, 2 व्यक्तियों के बीच साझेदारी जो होती है भाई, इन्वेस्टमेंट जो होती है 1 या 1 से ज़्यादा, हाँ 2 और मोर देन 2, 1 और मोर देन 1 से ज़्यादा कैंडिडेट के बीच साझेदारी की जाती है। तो 2 कैंडिडेट के बीच हम साझेदारी करते हैं भाई, इन्वेस्टमेंट जो की जाती है 1 से ज़्यादा, ठीक है। 1 और मोर देन, ए और बी 2 कैंडिडेट हैं, वो किसी पूंजी को निवेश करते हैं, ठीक बात है, किसी पूंजी को निवेश करते हैं। तो भैया 1 साल के लिए करते हैं, निवेश करते हैं, तो उनका जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट 1 साल के बाद उनको कितना मिलेगा, सीधी सी बात है। तो साझेदारी का जो कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चे, 1 से ज़्यादा व्यक्ति जब एक साथ मिलकर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1 से ज़्यादा मिलकर कोई भी व्यक्ति, 1 या 1 से ज़्यादा मिलकर कोई व्यक्ति जब इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको साझेदारी कहा जाता है। अच्छा, साझेदारी का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताऊंगा सारी बातें। थोड़ा सा सवाल को लेते हैं और सवाल के साथ सीधा कॉन्सेप्ट को भी समझते हुए चलते हैं। चलिए भैया, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया भाई। लीजिए, मैं टाइमर को लगा देता हूं और कॉन्सेप्ट को समझा देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। कॉन्सेप्ट को भैया टाइमर को लगा देता हूं, पहले कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा फिर उसके बाद। चलिए भैया, टाइमर स्टार्ट है आपका मेरे प्यारे बच्चों। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए। बहुत बेहतरीन शानदार क्लास, जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर ठोकते जाइए महाकाल के आशीर्वाद से। हाँ भाई, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है भैया, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को साझेदारी का कॉन्सेप्ट सीख के आप लोगों को। जय श्री राम बोलते जाइए, लाइक और शेयर ठोकते जाइए। दिल्ली पुलिस के लिए भी क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, एसएससी, बैंक सभी परीक्षाओं के लिए क्लास है, बहुत बेहतरीन शानदार क्लास। टाइमिंग देखिए, मैराथन क्लास का मतलब होता है आपको मेरे को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाना है। मज़ा आए तो दबा के लाइक करें, शेयर करें।
हाँ कल 3D पढ़ाएंगे बेटा 10:30 बजे हम 3D पढ़ाएंगे मेरे बच्चे, 3D मेंसुरेशन 3D पढ़ाएंगे कल सुबह 10:30 बजे। चलिए बल्कि जैसे दिल्ली पुलिस के लिए भी है मेरे प्यारे बच्चों, दिल्ली पुलिस के लिए भी है, मैं बता रहा हूँ दिल्ली पुलिस के लिए भी है, दिल्ली पुलिस के लिए भी है भैया, डीपी के बच्चों के लिए भी है, एनटीपीसी डीपी के बच्चों का विशेष ध्यान रखा गया है, मैं फिर बता देता हूँ, ठीक बात है कि नहीं है। चलो अब जल्दी से स्पीड के साथ लाइक और शेयर, जय महाकाल बोल दीजिए, शाबाश 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 शाबाश। ओहो जय श्री राम, जय महाकाल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो भैया पहले पार्टनरशिप को समझिए, पार्टनरशिप होती क्या है, ठीक बात है, कॉन्सेप्ट ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक बात है कि कंसेप्ट क्या है पार्टनरशिप का। देखिए भैया पार्टनरशिप क्या होती है, साझेदारी जिसको हम बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ, साझेदारी क्या होता है, मैंने बता दिया, दो कैंडिडेट, दो से ज़्यादा कैंडिडेट मिलकर जब कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं भैया, साझेदारी पार्टनरशिप, ठीक बात है कि नहीं। पार्टनरशिप साझेदारी क्या होता है, ध्यान से देखिए इस बात को, देखिए कैपिटल पूंजी इनटू टाइम बराबर होता है प्रॉफिट। लिखो इस बात को भैया, कैपिटल को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, कैपिटल को इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है। अब हिंदी भाषी बच्चा कैसे समझेगा भाई, हिंदी भाषी बच्चा ये समझेगा कैपिटल का मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब पूंजी, पूंजी हिंदी में लिखता हूँ पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय जो होगा मेरे प्यारे बच्चे वो बराबर होगा लाभ के। प्रॉफिट का मतलब तो सब समझते हैं लाभ होता है, पूंजी गुणा समय बराबर लाभ के होता है, कैपिटल इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट, ठीक बात है कि नहीं। कैपिटल को हिंदी में पूंजी, टाइम को समय और इसको प्रॉफिट बोला जाता है। भाई आपने कोई पैसा लगाया, कितने समय के लिए लगाया और कितना लाभ हुआ, फिर उस समय के बाद आपको कितना रिटर्न उसका मिला, ठीक बात है कि नहीं। अब यहाँ से अगर कैपिटल का वैल्यू निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ से कैपिटल का पूंजी को निकालना है, चलो हिंदी में ही बता देते हैं, अगर मुझे पूंजी को निकालना है, ये लिख दिया भैया, अगर मुझे पूंजी को निकालना है तो पूंजी आपका होगा भैया लाभ बटे में समय। लिखते चलिए भैया, कॉन्सेप्ट को लिखते चलिए, पूंजी होगा लाभ बटे में समय। हाँ बेटा कॉन्सेप्ट को कॉपी पेन लेके नोट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। पहला कॉन्सेप्ट है पूंजी को निकालना है तो समय से भाग कर दूंगा, और अगर मेरे बच्चे समय को निकालना है मेरे प्यारे बच्चों तो समय क्या होगा भैया लाभ, लाभ बटे में पूंजी। लिख लो भाई, लाभ बटे में पूंजी। इंग्लिश में बता देता हूँ, ये हिंदी में है, इधर इंग्लिश में लिख देता हूँ। कैपिटल जो होगा भैया, कैपिटल जो होगा प्रॉफिट बटे में क्या होगा टाइम, और ये हो गया आपका कैपिटल। और अगर टाइम की बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे तो टाइम होगा भैया प्रॉफिट, प्रॉफिट बटे में टाइम, और ये हो गया प्रॉफिट बटे में कैपिटल। लिख लो भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भैया, पार्टनरशिप की जब आप बात करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए मेरे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं है। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दीजिए भाई। ये कॉन्सेप्ट है भैया पूंजी समय। देखिए साझेदारी मतलब पार्टनरशिप, जब एक और एक से ज़्यादा कैंडिडेट मिलकर, जब दो व्यक्ति मान लीजिए दो कैंडिडेट, दो भाई हैं, दो भाई मिलकर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कितने समय के लिए किया, 1 महीने के लिए, 2 महीने, साल, 2 साल के लिए जो इन्वेस्टमेंट की जाती है, मान लीजिए आप कहीं पे पैसा लगाते हैं और तो उसका फिर कितना लाभ आपको मिला है, इसको साझेदारी कहते हैं। साझेदारी मतलब साझा, मिल के काम करना जिसको बोलते हैं। तो भैया ये कंसेप्ट कहता है पूंजी कैपिटल गुना टाइम प्रॉफिट, ये है साझेदारी का कॉन्सेप्ट, ट्रिक, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है, तो पूंजी गुना समय लाभ, पूंजी मतलब जो पैसा लगाया जाता है कितने समय के लिए लगाया और उसका लाभ कितना मिला, ठीक बात है कि नहीं। अब पूंजी को बात करने लगे तो लाभ बटे में समय हो जाएगा बेटा, पूंजी की बात करेगा तो समय से भाग कर दूंगा, समय की बात करेगा तो बेटा पूंजी से भाग कर देंगे, सीधी सी बात है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है। पूंजी की बात करेगा भैया लाभ बटे समय, समय की बात करेगा लाभ बटे पूंजी, क्लियर है। इंग्लिश में कहें तो कैपिटल प्रॉफिट अपॉन टाइम, टाइम बराबर प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। अब सवाल को कैसे बनाया जाएगा, देखिए सबसे आसान सवाल है, अगर मैं बात करता हूँ, जय श्री राम, जय महाकाल, बहुत बढ़िया। सबसे आसान सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, देखो सवाल को आपको मुँह जवानी बनाना सिखा दूंगा, सवाल में कुछ भी नहीं है, बस आप ये कंसेप्ट आप पकड़ जाएं, ठीक बात है कि नहीं। कैपिटल को इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट कह दो कैपिटल कह दो, बात एक ही है, ठीक बात है कि नहीं है। जय श्री राम, जय महाकाल। हाँ भाई देखो कहता है ए और बी। अब सवाल को पढ़िए भैया, सवाल को देखिए कैसे धांसू ट्रिक से हम सॉल्व करते हैं। आप देखो भैया धांसू ट्रिक, लिख लो कॉपी और पेन निकाल के भैया, धांसू ट्रिक। धांसू सर क्या पढ़ाते हैं, कभी कोई पूछे आपसे को सर धांसू सर, तो धांसू ट्रिक ही पढ़ाते हैं। लिख लो भैया, कैसे सेकंडों में सवाल उड़ाया जाता है, समझाऊंगा आराम से, प्यार से, दिमाग में सेट कर दूंगा। एक बार समझा दिया कभी जीवन में नहीं निकल पाएगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें चैनल वीडियो को जल्दी से जल्दी।
ए और बी 3:8 के अनुपात में निवेश करते हैं और 4 महीने के बाद, 4 महीने आसान भाषा में समझिए, 4 महीने के बाद बी 3/4, बी 4 महीने के बाद सी बी का 3/4 के बराबर राशि देकर उनके साथ लग जाता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया ए अनुपात बी अनुपात सी, रेशो का कंसेप्ट है। सबसे पहले कैपिटल की बात कर रहा है सर, मैंने यहाँ पे कैपिटल मतलब पूंजी, कैपिटल मतलब पूंजी, सीधी सी बात है। और यहाँ पे मैंने सर लिख दिया टाइम, कितने टाइम के लिए लगा। जब कैपिटल और टाइम की गुणा कर दूंगा तो सर मेरा यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट, और सवाल में प्रॉफिट आ जाएगा मेरा। ठीक बात है भाई, कैपिटल और टाइम की गुणा कर दूंगा तो प्रॉफिट आ जाएगा। चलो बेटा जी, अब सवाल को समझिए बड़े प्यार से। सवाल को ए और बी का अनुपात दे रखा है भैया 3:8, इसका 3 दे रखा है बेटा जी, इसका 8 अनुपात दे रखा है। ठीक है, कहता है भैया 4 महीने के बाद, 4 महीने के बाद उन्हें बी के 3/4 के बराबर, सी जो है 4 महीने के बाद शामिल हो रहा है, सी 4 महीने के बाद शामिल हो रहा है। भैया लाइक और शेयर करते चलिए। सी जो है 4 महीने के बाद आ रहा है, बी का 3/4, बी का कितना भैया, देखो बी का कितना है, बी का 8 है, 8 का कितना कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, 8 का कर देंगे 3/4, 8 गुणा में 3/4, क्लियर है भैया, 8 गुणा में 3/4 कर दिया, क्लियर है कि नहीं है। हाँ भाई, 4 से काट दो बेशक इसको, 4 से काट दो भैया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 काट दिया तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 6, 3 दूना 6 आ जाएगा, क्लियर है। ध्यान से देखेंगे। अब टाइम की बात करता हूँ, अब टाइम की बात करेंगे तो कहता है ए और बी 3:8 के अनुपात में निवेश करता है साझेदारी के, और सी 4 महीने के बाद बी का 3/4 के रूप में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में, वर्ष की बात कर रहा है भाई, वर्ष के अंत में सी को, सी के हिस्से पे के रूप में भैया मिलते हैं 24,000 रुपये। आप ध्यान से सुनिए, ए ने इन्वेस्ट जो किया, बी ने जो किया, सी ने जो किया, ध्यान से सुनना इस बात को, यही बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ए ने जो पैसा लगाया मेरे बच्चे, ए ने पैसा लगाया 1 साल के लिए, सीधी सी बात है, 1 साल में कितना महीना, 12, ए ने 1 साल तक पैसा लगाया, वर्ष के अंत मतलब 1 साल में 12 महीने। बी ने पैसा लगाया भैया 1 साल तक, बी ने भी 1 साल तक पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया, और 4 महीने के बाद हो रहा है, तो 1 साल तक तो बी का भी है और 4 इसके 4 महीने बाद आ रहा है, तो 12 में से 4 को निकाल दो तो पैसा कितने टाइम के लिए लगाया इसने लगाया भैया 8 महीने के लिए। देखो बेटा, इसने 12 के लिए लगाया, इसने 12 के लिए, और इसने 4 महीने बाद। सवाल में कहता है देखो ये लाइन, ये 4 महीने के बाद, तो 12 में से 4 को निकाल दो तो कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया पैसा, 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया उसने पैसा। ठीक बात है कि नहीं। गुणा कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, गुणा कर दीजिए, अगर वैल्यू कटती है तो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बात है कि नहीं। ये हो जाएगा भैया, अगर इसको कटता है तो देखो ऐसे 4 तिया 12, 4 तिया 12 कट जाएगा, 4 तिया 12 कट जाएगा, यहाँ से 4 दूनी 8, रेशो है ना बेटा, ये रेशो में है, सब रेशो में कट जाएगा। 3 तिया कितना आ गया 9, 3 तिया यहाँ पे कितना आ गया 9 आ गया, जय श्री राम जय महाकाल बोलते जाइए भाई। 3 तिया कितना आ गया बेटा, ये आ गया 9 रेशो, ये कितना आ गया 8 तिया कितना हो गया 24, और ये कितना हो गया भैया 6 दूना कितना हो गया 12। हाँ भाई क्लियर है। अब वैल्यू और कटेगी तो उसको और काट दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 3 से फिर काट सकते हो, 3 तिया 9 होता है, और 3 अट्ठे 24 जाएगा, और 3 चौके 12 जाएगा। ठीक बात है कि नहीं। द कंसेप्ट ऑफ रेशो, देखो ये रेशो है, इसके 3 रेशो हैं, इसके 8 रेशो हैं, इसके 4 रेशो हैं। अब जो 4 रेशो हैं उसने कहा है सी को लाभ का कितना मिल रहा है, सी के 4 रेशो आ गए हैं, ये सी था, ये सी था, और सी के रेशो कितने आ गए भैया 4 रेशो आ गए हैं। अब सी को जो मिल रहा है लाभ का, सी के 4 रेशो आ गए हैं, सी को मिल रहा है 24,000, सी को लाभ का मिल रहा है भैया 24,000, तो सी को 24,000 के बराबर आपने रखा मेरे प्यारे बच्चों, सी को 24,000 के बराबर रखा। 4 से कितनी बार कट रहा है, 4 से कितनी बार कट रहा है, काट दिया, 4 छिंग 24, 4 से 6,000 बार कट रहा है, 4 से 6 बार कट रहा है, 4 छिंग 24, 6 बार जा रहा है कि नहीं जा रहा, 4 से 6 बार, तो 6,000 आ गया। अब सवाल में क्या पूछा है तो बताइए। हाँ, वर्ष के अंत में सी को इतना हिस्सा मिला, तो व्यवसाय का कुल लाभ क्या होगा, व्यवसाय का कुल लाभ, व्यवसाय का बताना है कुल लाभ, ये बताना है द एंड ऑफ द ईयर सी गॉट दिस। ठीक है, तो व्यवसाय का पूछा है उसने, कुल लाभ कितना हो गया व्यवसाय का। ठीक बात है कि नहीं है। हाँ, तो व्यवसाय का कुल लाभ के लिए इस टोटल का इसको ऐड कर दो भैया, इस टोटल को ऐड करो मेरे प्यारे बच्चों। टोटल कितना हो गया, ये हो गया 8 और 3 11 और 5 15, ये 15 रेशो हो गए, 15 रेशो हैं भैया। कुल टोटल की बात कर रहा भाई, वो टोटल की बात कर रहा है, 15 रेशो हो गए। एक रेशो का वैल्यू कितने के बराबर है, एक रेशो का वैल्यू कितने के बराबर है, 6 के बराबर है, 6,000 के, तो इनटू में एक रेशो का वैल्यू 6,000 के, तो 6,000 से यहाँ पे गुणा कर दो बेटा। 15 चिक्के कितना होता है 90, 90,000 इसका आंसर आ गया बेटा, 90,000। टोटल कितना प्रॉफिट है, वो कहता है व्यवसाय का कुल लाभ ज्ञात करें, तो भैया व्यवसाय का जो कुल लाभ हो गया वो आपका 90,000, 90,000, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है।
हाँ भाई क्लियर है? जय श्री राम, जय महाकाल बोल दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, बहुत बढ़िया। देखो बेटा आसान है, ये पूंजी का उसने अनुपात दे रखा है। पहला ए और बी का अनुपात, इधर देख लो, सवाल को एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये ए और बी का अनुपात है 3:8, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 और 8। सी के लिए कह रहा है 4 महीने के बाद सी शामिल हो गया, 4 महीने के बाद सी शामिल हो जाता है, ये सी है, ये 4 महीने के बाद शामिल हो रहा है, ये सी 4 महीने के बाद। पर ये बी का 3/4 गुना है, ये बी का 3/4 है, बी का 8 है, बी 8 रुपये के साथ शामिल हुआ, इसका 3/4 करना है। 3/4 4 से काट दूंगा, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, तो सी का रेशो कितना आ गया? 6 आ गया। सीधी सी बात है। ए ने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, 1 साल का मतलब 12 महीने, बी ने भी 1 साल के लिए किया, पर इसने 8 महीने के लिए किया है, तो इसलिए मंथ को ले लिया है मैंने मंथ को ले लिया है। और जब कैपिटल और टाइम की मैं गुणा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। इसका रेशो लिया, सी का रेशो 4 आया है भैया, 4, उसको लाभ कितना मिलता है? ये प्रॉफिट का रेशो आ गया, लाभ का रेशो है ये, तो लाभ का रेशो लाभ के बराबर रख दिया है। एक वैल्यू एक यूनिट का वैल्यू आ गया 6000, 1 यूनिट का वैल्यू 6000 है, टोटल 15 यूनिट है, 15 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 90000। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दीजिए। बहुत बढ़िया। चलो भाई अगला क्वेश्चन लीजिए, थोड़ा रैपिड फायर चलेंगे, रैपिड फायर अटैक करिए क्वेश्चन के ऊपर एकदम जो है। चलो भाई थोड़ा स्पीड के साथ, टाइमर महोदय लगा दिए हैं, 30 सेकंड का टाइमर उड़ाते चलिए। शाबाश 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 शाबाश, समझिए आराम से, जल्दबाजी नहीं है, क्वेश्चन को दिमाग में सेट करना होता है, समझ गए बात को? शाबाश शाबाश शाबाश, जय श्री राम, जय महाकाल करिए। शाबाश शाबाश शाबाश, हाँ गर्दा उड़ाइए, गर्दा 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 गर्दा। शाबाश शाबाश शाबाश, स्पीड के साथ चलिए, शाबाश शाबाश शाबाश, जोड़ते चलिए। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते, गर्दा उड़ना चाहिए भाई, गर्दा उड़ना चाहिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो बेटा बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए। हाँ बिल्कुल मातृभाषा में पढ़ाऊंगा, चिंता मत करिए, आप हिंदी भाषी हैं, मैं जानता हूं इस बात को। ये कहता है ए और बी एक व्यवसाय को शुरू करते हैं। देखो भैया धांसू ट्रिक चलेगा भैया, इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए था, अभी बच्चों ने आंसर नहीं दिया है बेटा। अभी बच्चों गलत आंसर दे, जल्दी से जल्दी कांटा लगा देंगे, जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा। कांटा लगाते हैं भाई, देखिए आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए। ये 8000 को 18000 को हमने काट दिया, गलत आंसर 20000 पे भी कांटा लगा दिया है। सवाल को पढ़ें, ए और बी एक व्यवसाय 4:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। ये कैपिटल का रेशो हो गया, पूंजी का अनुपात हो गया। 10 महीने बाद बी अपना निवेश वापस लेने के बाद व्यवसाय छोड़ देता है। 10 महीने के बाद बी वापस लेने के बाद व्यवसाय को छोड़ दिया, मतलब 10 महीने तक तो उसने इन्वेस्ट किया ना बेटा। आपने ये देखनी कि पैसा जो लगाया जा रहा है वो कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट बोलते हैं आपको, ठीक बात है कि इन्वेस्टमेंट, जो कैपिटल की मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। कैपिटल का दूसरा नाम होता है अंग्रेजी में इन्वेस्टमेंट, मतलब पूंजी कितने समय के लिए लगाई जा रही है। और पहले साल के कारोबार में उसको 49000 का लाभ होता है। तो इस लाभ में बी का हिस्सा बताएं, बी को कितना हिस्सा मिला, इस लाभ में बी का हिस्सा बताएं। बेटा सीधी सीधी सी बात है, 4:5 भैया कैपिटल का रेशो है, पूंजी का रेशो कैपिटल का। कैपिटल को हिंदी में पूंजी कहते हैं भाई, देखो लिख देता हूँ यहाँ पे, ये कैपिटल को हिंदी में कहते हैं पूंजी। ये कैपिटल का रेशो है। टाइम का रेशो देखिए भाई, टाइम का रेशो कितना है भाई, टाइम इसने 12 के लिए लगाया भैया, ये साल भर के लिए लगाएगा, सिंपल सी बात है, तो साल भर के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। और ये 10 महीने तक के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो इंटू में इसका 10 हो गया भाई, सीधी सी बात है, गुणा कर दीजिए। हाँ कट रहा है तो काटो बेटा, यहीं पे काट पीट दिया करो, अगर कटता है तो यहीं पे काट दिया करो। जैसे यहाँ से काट दो, 2 से काट दो, 2 छक्का 12 कटेगा, 2 से काट दो, 2 पंजे 10, यहीं पे काट दो, काट दिया। अब इसका गुणा कर दे, जब इसके गुणा करेंगे तो ये आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब लाभ, यार सीधा सा लिख देता हूँ, थोड़ा हिंदी भाषी है समझेंगे, लाभ। ये प्रॉफिट का रेशो है, लाभ का रेशो मतलब प्रॉफिट का ये रेशो आ गया मेरे प्यारे बच्चों। 6 चौका 24, ये 24 आ गया है, और ये आ गया भैया 5 5 25, 24 और 25 इन दोनों का सम कर दूंगा तो ये आ जाएगा 49, ये आ गया टोटल। क्वेश्चन खत्म हो चुका है यार। बताइए अब सवाल में क्या जान था। अब सवाल आपसे क्या है कि भैया बी का हिस्सा बताइए। तो भाई बी का जो हिस्सा होगा भाई, बी के पास कितना है, बी के कितने रेशियो हैं भैया, 25, बी के 25 रेशियो हैं। टोटल कितना है भाई, टोटल कितना है बेटा, 49, टोटल 49 है इनटू में। और टोटल हमें देख कितना रखा है भाई, साल के कारोबार के रूप में 49,000 का लाभ हुआ। तो लाभ है ना भाई, हमारा जो टोटल लाभ है वो 49 है रेशो से, और उसमें क्वेश्चन में जो दे रखा है 49,000, तो इंटू में 49,000 कर दिया, 49,000 इंटू में मैंने कर दिया बेटा, समझ रहे बात को, 49,000 को गुणा में कर दिया। जय श्री राम, जय महाकाल, जोड़ते जाइए जोड़ते जाइए, जय श्री राम बोलते जाइए।
देखो मेरे प्यारे बच्चे 49 से काट दूंगा, 49 से कितनी बार कटेगा, 1000 बार कटेगा, 1000 बार कट गए बच्चे, इसका गुणा कर दो सीधा। तो बी का कितना हिस्सा आ गया सर, बी का हिस्सा आप समझ चुके हैं सर, बी का हिस्सा आ गया 25,000 रुपये। बी को जो हिस्से के रूप में मिलेंगे वो 25,000 रुपीज़ मिलेगा, ठीक बात है। ऑप्शन ए की मैं बात करूँ तो ये सही आंसर था सर आपका। भैया ए ने जो पूंजी है, ए की पूंजी का रेशो 4 है, बी की पूंजी का रेशो ये है, ठीक बात है कि नहीं है। हिंदी में लिख देता हूँ, थोड़ा सा अंग्रेजी कम समझ में आती है मुझे ऐसा लग रहा है। ये पूंजी है कैपिटल जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये पूंजी का रेशो है, मैंने यहाँ पे लिख दिया पूंजी का रेशो है, ठीक बात है। ये ए की पूंजी है भाई और ये बी की पूंजी है, ठीक बात है कि नहीं। हाँ, और ये समय है, ये समय है, ये समय का रेशो, ए की पूंजी का रेशो, कैपिटल का रेशो है, टाइम का रेशो दे रखा है, ठीक बात है कि नहीं। ए ने तो पूरा साल भर के लिए लगाया, मतलब साल का मतलब 12 महीने। बी ने जो इन्वेस्ट किया है वो 10 महीने, क्योंकि 10 महीने के बाद 10 महीने तक तो वो रखता है, 10 महीने के बाद वो अपना निवेश वापस, तो 10 महीने तक तो इन्वेस्ट किया ना उसने, उसके बाद निकालता है। तो इसको बात को याद रखिए। तो पहले अगर वैल्यू कट जाती है तो उसको काट दीजिए, फिर गुणा कर दीजिए। 24 आ गया, 25 आ गया, 24-25 का सम करेंगे 49, ठीक है। अब उसने पूछा बी का हिस्सा, बी के पास कितने 25 यूनिट हैं। टोटल लाभ कितना भैया बी का, देखो बी को 25 पा, बी का 25 भाग, बी का 25 यूनिट का लाभ हुआ, टोटल होता है 49 इंटू में जो आपको दे रखा है कि भैया कुल है 49,000। तो बी का हिस्सा कितना मिला, बी को 25,000 रुपये मिले, ठीक बात है। जल्दी से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लीजिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। जय श्री राम जय महाकाल बोल दिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। जय श्री राम जय महाकाल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। गर्दा 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 गर्दा, रैपिड फायर चलेंगे, फिर रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर रैपिड फायर चलेंगे, फिर क्वेश्चन के ऊपर जल्दी से जल्दी। शाबाश शाबाश शाबाश। शाबाश 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 शाबाश। स्पीड के साथ। पहला क्वेश्चन करवाया था मैंने इसी हिसाब से, पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था। जय श्री राम जय महाकाल बोल दीजिए, इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए था मेरे प्यारे बच्चे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जय श्री राम जय महाकाल बोल दीजिए, बहुत बढ़िया। 15,000 आंसर दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ भाई, शाबाश शाबाश, जल्दी से निकालिए बेटे, इतनी देर में आंसर आ जाता है। सी ऑप्शन बता रहे हैं 1,25,000। हाँ, एक बार चेक कर लेना, हो सकता है ऑप्शन। हाँ जल्दी से जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश। अभी भी आंसर आपसे नहीं निकला है बेटा, आंसर को निकालिए मेरे प्यारे बच्चों। गलत आंसर नहीं, बिल्कुल एकदम जो है। देखिए ए ने 25 लाख निवेश किया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए। देखो बेटा, ये ए है मेरे बच्चे, ये आपका बी है मेरे बच्चे, ये आपका सी है। ए बी सी लिख दिया भाई, ध्यान से सुनते जाइए मेरे माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनते जाइए। ये कैपिटल, कैपिटल मतलब पूंजी की बात कर रहा हूँ भाई। पहले कहता है ए ने 25 लाख रुपया, ए ने 25 लाख लगा दिया भैया, रुपये का निवेश करके टैक्सी शुरू करता है। 3 महीने के बाद बी 40 लाख, 3 महीने के बाद बी 40 लाख के साथ, ठीक बात है कि नहीं है। 3 महीने के बाद बी 40 लाख के साथ निवेश करता है, और बी के 4 महीने के बाद सी 50 लाख के साथ निवेश करता है। बी के 4 महीने के बाद सी 50, हाँ बी के 4 महीने के बाद सी जो करता है वो कितने से करता है भाई, हाँ सी जो करता है बी के 4 महीने के बाद। हाँ बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। जय श्री राम जय महाकाल बोलते जाइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ देखो बेटा, कैपिटल का दे रखा है इसने, इसका 25 है, 25 लाख इसका हो गया 25, ठीक बात है कि नहीं है। और फिर कहता है बी का 40 है, तो बी का लिख दिया भैया 40, बी का 40 है। और सी जो होता है भैया सी 50, सी का 50। आपने इतना लिख लिया होगा, आपने इतना लिख लिया होगा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। विद इन सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो कैपिटल का रेशो हो गया। अब टाइम के रेशो की बात करते हैं बेटा। टाइम मैंने आपको बताया था, कैपिटल और टाइम की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट, लाभ का रेशो आपका आ जाएगा, ठीक बात है ना। टाइम, अब टाइम की अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो ए ने 25 लाख रुपए का निवेश करके एक टैक्सी शुरू करता है, तो ए ने तो पूरे साल के लिए निवेश कर दिया, तो ए का हुआ भैया 12 महीने के लिए, ठीक है 12 है। बी का जो हुआ, ए का 12 महीने के लिए हुआ है। अब बी का देखते हैं भाई, बी का जो हुआ है, कहता है 3 महीने बाद
इस लाइन को पढ़ लेना बेटा, इस लाइन से। देखिए आसान भाषा में समझाता हूँ, 3 महीने की बात कर रहा है, तो 12 में से 3 को निकाल दो, 12 में से 3 को निकाल दो, तो बी ने जो इन्वेस्ट किया है पैसा वो 9 महीने के लिए किया है, मतलब बी ने जो पैसा लगाया वो 9 महीने के लिए है। 4 महीने के 3 महीने के बाद आया, तो 3 महीने के बाद मतलब जो है 9 महीने तक उसने पैसा को इन्वेस्ट कर दिया है। ठीक बात है कि नहीं है? अगली लाइन को ध्यान से समझेंगे। फिर ये कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सी के लिए कह रहा है बी के 4 महीने बाद। अब जो बी के 3 महीने और बी के 4 महीने, बी के 4 महीने, बी के कितने महीने यहाँ पे 9, इसके 4 महीने, इस 9 में से 4 को निकाल दो, 9 में से 4 को निकाल दो, तो सी ने जो लगाया, जो सी ने जो पैसा लगाया वो कितने टाइम के लिए लगाया? 5 महीने के लिए लगाया। 4 महीने बाद का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे, 4 महीने बाद मतलब 9 में से 4 को निकाल देंगे, 5 महीने तक इसने इन्वेस्ट रखा है पैसा। पैसा को इसने 5 महीने तक इन्वेस्ट किया, इसने पैसा को जो इन्वेस्ट किया बेटा 5 महीने तक किया है। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए। शाबाश शाबाश शाबाश। क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता है, अब सवाल में जान नहीं है। ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं। ये प्रॉफिट का रेशियो है, प्रॉफिट को मैं पी लिख सकता हूँ बेटा, इससे समझ जाएंगे आप लोग प्रॉफिट पी। तो मैं इसको लिख देता हूँ 25 गुणा में 12 रेशो 40 गुणा में 9 रेशो 50 गुणा में 5। इसको काटिए भाई, जितना कट जाता है जल्दी से, छोटा रेशो में हम लेके आते हैं। काटिए जल्दी से, वैल्यू को कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 से, 5 से ये 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 अट्ठा 40 और 5 पच्चे 25, ये तो कट रहा है। और काटिए भाई, और किससे कटेगा? और 3 से कट जाएगा, 3 से कट रहा है। 3 से ये 3 चौके 12, 3 तिया 9 जाएगा, 3 से ये नहीं जाएगा। और अगर 2 से काटे, 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 2 छिक्के 12, 2 से काटूंगा तो 2 छिक्के 12 जाएगा बेटा जी। ये 2 चौके 8 जाएगा, ये 2 चौके 8 जाएगा, और 2 से काटूंगा तो 2 से 25 जाएगा। हाँ भाई, और देखिए किसी वैल्यू से कटता है, वैल्यू को काटना चाह, काटिए जितना वैल्यू छोटा हो जाता है। हाँ 25, अब नहीं कटेगा भाई, अब नहीं कटेगा। ये 6 पंजे, ये तो हो गया 6 पंजा, ये तो हो गया 30 रेशो 9 चौक, ये हो गया 36 रेशो 5, ये हो गया, ये 25 आपको दे ही रखा है। ठीक बात है कि नहीं? हाँ भाई, ये 25 आपको दे ही रखा है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, तो इसका सम कर लीजिए, इसका सम कर लूँगा मैं। इसका टोटल सम कितना हो जाएगा? 6 और 5 11, 3 और 3 6 और 2 8 1 9, ये 91 किसके बराबर है? 91 देखिए कितने के बराबर है। तो हाँ, ये कहता है ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष बाद 2,73,000 रुपये का कुल लाभ हुआ है, तो लाभ सी के हिस्सेदारी बताइए। ठीक बात है कि नहीं? सी का हिस्सेदारी बताना है भैया, सी के हिस्सेदारी। तो 91 सी का हिस्सेदारी, सी के कितने हैं? सी के कितने भाग हैं आपके जो है? हाँ, सी के आपको दे रखे 25, ये 91 जो भाग है वो है 2,73,000 के बराबर, 2,73,000 के बराबर आपको दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। काटिए, 9 से कितनी बार कटेगा? ये 9 से कितनी बार कटेगा मेरे प्यारे बच्चों? इसको काटिए, 9 से 3 एकम 3 और 3 नाम 27, 3 बार जा रहा है, 3 बार कट रहा है, मतलब 3,000 बार चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 नाम 27, 3,000 बार कट रहा है पूरा पूरा। ठीक बात है। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए। अच्छा, अब उसने पूछा है सी का हिस्सेदारी बताना है। सी का हिस्सेदारी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो सी के कितने रेशो हैं यहाँ पे? देखो, ये सी के 25 रेशो हैं, सी के 25 रेशो हैं भाई। सी का हिस्सा बताना, मैंने हिंदी में लिख दिया भाई यहाँ पे। सी का जो हिस्सा होगा, सी के हैं आपके 25 रेशो, 25, सी के 25 रेशो। देखो, सी के 25 रेशो हैं, एक रेशो का वैल्यू किसके बराबर है? 3,000 के। तो 25 गुणा में 3,000, 25 को 3,000 से गुणा करूँगा, 25 75, 75,000 सर आपका आंसर आ जाएगा। 75,000 आपका करेक्ट आंसर था भाई। देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन, हाँ थोड़ा क्वेश्चन का लैंग्वेज टफ होता है, पर क्वेश्चन टफ नहीं होता है मेरे प्यार। 75,000 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 75,000 सी को जो मिलेगा वो 75,000। देखो, पहले ए बी सी का रेशो ले लीजिए। कैपिटल का रेशो पूंजी का जो अनुपात दे रखा है, फिर समय का अनुपात ले लीजिए। पूंजी और समय के गुणा करेंगे तो लाभ का अनुपात हो जाएगा। अब तो टोटल जो लाभ दे रखा है उसको टोटल के बराबर रखा। एक पार्ट का वैल्यू 3,000 आ गया। सी के 25 थे, 25 से गुणा कर दिया, 25 75। जय श्री राम बोल दो। चलो भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए स्पीड के साथ। रैपिड फायर, रैपिड फायर, रैपिड फायर, रैपिड फायर, रैपिड फायर लीजिए भाई, लीजिए लीजिए जल्दी से जल्दी। रैपिड फायर, रैपिड फायर, रैपिड फायर, रैपिड फायर, रैपिड फायर, चलिए चलिए, बढ़िया बढ़िया। देखो, अच्छा अच्छा क्वेश्चन करेंगे तो भैया दिमाग खुलेगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है। थोड़ा स्पीड के साथ चलिए, स्पीड के साथ चलिए। टाइमर के साथ प्रैक्टिस करिए, अपनी एफिशिएंसी को जांचिए भाई। देखिए, आपका एग्जाम है, एनटीपीसी वाले बच्चों का एग्जाम है, एसएससी और एनटीपीसी जो बच्चों का एग्जामिनेशन है भाई। देखिए, मैराथन क्लास बेटा इसलिए लगाया जाता है कि आप अपनी एफिशिएंसी को चेक करें। अगर नहीं आता है तो फिर मैं यहाँ पे बताता हूँ।
इस टाइमर को ले। जिन बच्चों से सॉल्व नहीं होता उनको मनोबल गिराने का जरूरत नहीं है। मैं जो यहाँ पे ट्रिक सिखाता हूँ उस ट्रिक को सीखिए और उसके बाद फटाफट भाई लाइक और शेयर ठोकते चलिए थोड़ा सा जो है। देखो आज इसी क्लास के अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 2-3 घंटे की क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, पूरा क्लास पढ़ के जाइए। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन परीक्षा के करवाऊंगा जो है, आप लोगों को मजा आ जाएगा। दोबारा से पार्टनरशिप के लिए कलम उठाने का जरूरत नहीं है। जल्दी से आंसर बताइए भैया। कांटा लगाता चलता हूँ, गलत आंसर दिए हैं सर, गलत आंसर दिए हैं, कांटा लगाइए। 2 आंसर हैं आपके सामने, 50-50 कर दो। सवाल को पढ़ो। ए और बी 5:6 के अनुपात में राशि को निवेश करता। पहला क्वेश्चन करवाया था, कर वापस करता है साझेदारी के व्यवसाय 6 महीने, ये लाइन को पकड़ो। 6 महीने के बाद बी 2/3 के बराबर राशि सी के शामिल हुए वर्ष के अंत में उसका लाभ क्या होगा? अगर सी को उसके हिस्से के रुपए में 21,600 रुपये मिलते हैं, सी को उसके हिस्से के रूप में। थोड़ा सा भी ये लाइन वाइन हटा देता हूं मैं, क्योंकि आपको थोड़ा क्लियर दिखना चाहिए भैया स्क्रीन एकदम। देखो एक लाइन तो ये है इंपॉर्टेंट इसमें, 6 महीने के बाद जो ये कह रहा है एक लाइन ये इंपॉर्टेंट है जो सी को मिल रहा है भाई, मैं उसको अंडरलाइन कर लेता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। और एक ये है जो सी को मिल रहा है, बी का 2/3 भाग मिल रहा है। क्वेश्चन को यहाँ खत्म। देखिए भैया सवाल यहीं खत्म हो जाता है भाई। बेटा एक ही कंसेप्ट से मैं सवाल को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे बच्चा ए लिखा, यहाँ पे बेटा जी मैंने बी लिखा, बेटा जी यहाँ पे मैंने सी लिखा। पहला जो रेशो है वो मेरा कैपिटल का है, कैपिटल को हिंदी में पूंजी कहता हूँ, मुंह से भी बोल रहा हूँ भाई पूंजी। दूसरा रेशो मैं लूँगा टाइम का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम का रेशो लूँगा, ठीक बात है। पहला मैं रेशो सर कैपिटल का लेता हूँ, हमेशा कैपिटल पूंजी बोला जाता है। दूसरा रेशो सर मैं हमेशा टाइम का लेता हूँ, जब इनकी गुणा करूँगा तो तीसरा रेशो सर जो आएगा वो प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा। सर ये 3 बातें मैंने बताई और क्वेश्चन आपने सॉल्व की हैं। पूंजी, समय और लाभ। पूंजी कितने समय के लिए लिए और फिर लाभ कितना हो गया। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दीजिए भाई। सवाल खत्म हो चुका है, सवाल के अंदर जान नहीं होती है। देखो पहला दे रखा 5:6 अनुपात। अब जो सी के लिए कह रहा, सी कह रहा बी का 2/3, 2/3 किसका भैया? बी का। इनटू में 6 कर दो, ये बी है ना, बी का 6 का 2/3 है, ये 6 का 2/3 कर दिया। काटो भाई 3 से काटो, 3 दूनी 6 काट दिया, 2 दूनी कितना हो गया 4। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका आ गया 4। मैं साइड में लिख देता हूँ, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे फिर स्पेस होता नहीं है। 3 से काटा, 3 दूना 6, 2 दूना 4, तो ये आ गया 5, 6 और 4 का रेशो आ गया। इतना तो आप लोग समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं मेरी बात? बस सवाल में कुछ नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन के साथ किया जाता है सवाल, तो क्वेश्चन उठ जाता है। देखो बेटा ए ने जो इन्वेस्ट किया वो 12 महीने के लिए किया वर्ष, बी ने जो इन्वेस्ट किया वो भी 12 महीने के लिए किया है, और सी ने जो इन्वेस्ट किया वो 6 महीने के बाद, तो इसका मतलब 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। 6 महीने के बाद जुड़ रहा है तो 6 तक के लिए इन्वेस्ट किया है। सीधी सी बात ये है भाई। देखो ए ने 1 साल के लिए, बी ने भी 1 साल के लिए, और सी ने 6 महीने के बाद, मतलब 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। ये 6 महीने बाद, ये लाइन को पढ़ा करो, इसका मतलब 12 में से 6 को निकाल दो, ठीक बात है कि नहीं? 6 महीने तक इन्वेस्ट किया। बस अब इन दोनों का गुणा कर दो मेरे बच्चे, इन दोनों का गुणा कर दो। 5 गुणा में देखो, और ये 6 से कट रहा है, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12 कट रहा है, बहुत बढ़िया। और काटिए, 5 दूनी हो गया 10 रेशो, 6 दूना हो गया 12 रेशो, 4 एकम 4 हो गया। 2 से काट दो, 2 पंजा 10 जाएगा, 2 छिक्के 12 जाएगा, और 2 से 2 दूना 4 जाएगा। ठीक बात है कि नहीं? ठीक बात है कि नहीं है? इसका टोटल सम कर लो भाई, टोटल सम कर लो, कितना होगा? 6 और 5 गया, ये 6 और 2 8, 8 5 13, ये हो गए भैया 13 रेशो, ये आपके 13 रेशो हो गए। बट उसने सवाल के अंदर जो दिया है, उसने कहा है सवाल के अंदर 21,600 सी को हिस्सा मिल रहा है। ये 21,600 जो मिल रहा है वो सी को मिल रहा है, इस पर ध्यान देना होता है। सी को, आसान बात समझिए, सी को 21,600 मिल रहा है, तो ये सी के भैया 2 रेशो हैं, 2 रेशो, तो इसको ये किसके बराबर है भैया? 21,600 के बराबर, 21,600 के बराबर है। अब इसको काटिए बेटा, 1 यूनिट का वैल्यू निकालना होता है, इसको काटेंगे ऐसे, इसको काटेंगे मेरे बच्चे, इसको काटिए, कितनी बार कट रहा है? 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2 जाएगा, ना जाने का 0 जाएगा, 2 अट्ठे 16 जाएगा, 10,800, 10,800 हो गया। तो सवाल में आपसे जो पूछ लिया मेरे प्यारे बच्चे, सवाल में उसने पूछा है, तो बताइए। हाँ, तो उसने क्या पूछा? उसका लाभ क्या होगा यदि सी को उसके हिस्से के, यदि सी को उसके हिस्से के कितने मिलते हैं? 21,600 रुपया मिलता है। तो उसने जो पूछ लिया, हाँ उसने जो सवाल में पूछ लिया है वो टोटल के बारे में पूछ लिया भाई। हाँ ये आ गया। हाँ, तो उसने टोटल के बारे में पूछ लिया, तो बताइए कुल लाभ कितना हो? कुल के कितने हिस्से हैं भैया? 13 हैं, तो 1 रेशो का वैल्यू आपका 1,800 के बराबर है, तो भैया टोटल कितना है भाई? टोटल आपके मेरे प्यारे बच्चे ये हैं 13, 13 गुणा में कर दीजिए भैया 10800, गुणा करेंगे 13 0 0 0, 13 अट्ठे 8 24, 4 4 0 4, 1,40,400, 1,40,400 आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है।
1,40,400। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। थम्स अप कर दीजिए, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दीजिए। पहले हमने कैपिटल का रेशो लिया, फिर हमने टाइम का रेशो लिया, मल्टीप्लाई करा तो प्रॉफिट का रेशो आ गया। टोटल सी के रेशो को सी के बराबर रखा, क्योंकि सी को इतना भाग मिल रहा है। फिर हमें टोटल निकालना था, तो भैया 1 यूनिट का वैल्यू 10,800 है, तो हमारे जो टोटल यूनिट है वो 13 है। तो यहाँ पे 13 में 1,800 से मल्टीप्लाई कर दिया। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दीजिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। थोड़ा स्पीड के साथ थोड़ा सा चलेंगे। शाबाश 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 शाबाश। ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लीजिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। ये आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लीजिए, ये आपके होमवर्क के लिए दूंगा, जल्दी से अगला क्वेश्चन लीजिए, स्पीड के साथ करिए। शाबाश शाबाश शाबाश। चलिए 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 जल्दी से स्पीड के साथ। जय महाकाल, जय श्री राम बोलते चलिए। शाबाश शाबाश शाबाश। गर्दा मचाइए भाई, गर्दा 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 गर्दा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं और क्वेश्चन को मुंह जबानी उड़ाना शुरू कर देंगे। जल्दी से उड़ाइए, जल्दी से। शाबाश 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 शाबाश। टाइमर, ओके ओके ओके, टाइमर दे देते हैं भाई। टाइमर जी आ जाइए भैया, टाइमर दे दिया। अब अपना स्पीड बनाइए भैया। एनटीपीसी के जो बच्चे हैं उनके लिए 2-3 सवाल, बढ़िया बढ़िया सवाल जो है, गर्दा उड़ा दीजिए। गर्दा 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 गर्दा। शाबाश 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 शाबाश। मजा आ रहा है ना, अंदर से फील आ रहा होगा। यस सर, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। हाँ, गर्दा मचाइए, गर्दा। धांसू सर का क्लास, गर्दा नहीं मचेगा, मजा नहीं आएगा। धांसू सर को भी भाई मजा नहीं आएगा। ये देखिए 30 सेकंड में देख रहे कौन कौन आंसर दे रहा है बाबा। नवीन, अभी, सत्यम भैया। देखिए मैराथन क्लास है, इसका मतलब तुम्हारा कलम ऐसा चलना चाहिए। तुम्हारा कलम 2 घंटे लगातार हमें पढ़ाना है आपके लिए। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाएंगे आप लोगों को। ऐसा क्वेश्चन जो पसीना आना चाहिए, सही मजा आना चाहिए, अंदर से फील आना चाहिए, गर्दा उड़ना चाहिए। अभी जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया था, कितना शानदार कंसेप्ट था मेरे प्यारे बच्चे। ध्यान से देखता जा। ये ए दे रखा था और ये बी। कॉपी पेन ले ले अगर नहीं हुआ तो। इतना आसान कंसेप्ट सिखा दिया ना, इससे बढ़िया कंसेप्ट आपको कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। कहीं घूम लेना बेटा, कहीं नहीं मिलेगा इसको। ए और बी, सबसे पहली लाइन सिखाई कैपिटल। कैपिटल को मतलब हिंदी में पूंजी कहा मैंने। फिर मैंने कहा सर लिखना, फिर आप टाइम, फिर टाइम का मतलब समय, और फिर लास्ट की लाइन मैंने लिखी है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब लाभ। इतनी 3 लाइनें मैंने आपको सिखाई हैं, कैपिटल, टाइम और प्रॉफिट। ठीक बात है कि नहीं है भाई। कैपिटल का रेशो दे रखा भैया, ये कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा 20,000, तो यहाँ पे आपने 20,000 लिख दिया, 20 और ये 3 जीरो लगा दिया। ठीक बात है। और इसका दे रखा भैया 10,000, 10 और ये 3 जीरो लगा दिया आपने, ये लिख दिया होगा। एक साथ व्यवसाय को शुरू कर, वर्ष के अंत 1 साल तक इन्वेस्ट कर दिया भैया। 1 साल तक इन्वेस्टमेंट किया, सिंपल सी बात है सर। इसमें ऐसे लिखोगे आप, सर इसने 1 साल तक इन्वेस्ट किया, इंटू में 1, इसने भी 1 साल तक इन्वेस्ट किया। 1 साल तक समय हो गया 1 साल। 12 महीने लिख दो भाई, 12 महीने लिख दो, बेशक 12 महीने लिख दोगे तो 12 से 12 कट जाएगा ना, तो 1 रेशो 1 का रेशो आ जाएगा भैया। तो देखिए 0 से 0 भी कट रहा है, सीधी सी बात है। तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2:1 आपका करेक्ट आंसर है। उसने ये पूछा वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात बताइए, तो प्रॉफिट का मतलब हिंदी में होता है भैया लाभ। लाभ का जो अनुपात आपका आ गया वो है 2:1। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दीजिए। अगर मजा आ रहा तो गर्दा, मजा आ रहा तो दबा के लाइक और शेयर ठोके, स्पीड के साथ जोड़ते चलिए। सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है सर, गर्दा उड़ रहा है, गर्दा गर्दा गर्दा। देखो भैया सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता दिया। कैपिटल का पूंजी का रेशो दे रखा है, पूंजी का कितना हो गया 2:1 हो गया। टाइम का रेशो कितना हो गया 12। 1 साल लिख दो या तो 1 ईयर लिख दो भैया, या 12 महीने लिखोगे तो 12 से 12 कट जाएगा, तब भी 1 और 1 का रेशो आएगा। 2 एकम 2 हो गया, 1 एकम 1 हो गया। अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन लीजिए, थोड़ा स्पीड के साथ उड़ा दीजिए, उड़ा दीजिए उड़ा दीजिए उड़ा दीजिए उड़ा दीजिए। लीजिए भाई टाइमर से पहले उड़ाइए। 30 सेकंड से पहले मैं देखना चाहता हूं कौन कौन बच्चा उड़ा देता है। 30 सेकंड से पहले भैया ए और बी ने 20,000 और ये कितना भैया 1 लाख है, 2 लाख है। 1 जीरो और बढ़ा दो इसमें, जो है 1 जीरो और बढ़ा दो भाई इसमें, थोड़ा सा 1 जीरो और बढ़ा दो। ये 2 लाख और 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ए और बी ने 2 लाख 1 लाख व्यवसाय में शुरू किए, तो वर्ष के अंत में वह 60,000 रुपये लाभ के रूप में प्राप्त करता है। तो ए और बी के हिस्से का अंतर बताना, लाभ का अंतर बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लास्ट ईयर ही पूछा गया क्वेश्चन है, लास्ट ईयर एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि हर बच्चा इस सवाल को उड़ा देगा भाई। स्पीड के साथ उड़ाइए। मार कर देते हैं, बिल्कुल गलत आंसर है। ये लीजिए कांटा लगा दिया भाई, बिल्कुल गलत जवाब दे रहे हो मेरे प्यारे बच्चों। गलत जवाब पे ऐसे कांटा लगता चलेगा।
2 पे कांटा लगा दिया हमने, ए ऑप्शन पे भी कांटा लगा दिया, बी ऑप्शन पे भी कांटा लगा दिया। अब आपके सामने 2 ही ऑप्शन बचे हैं। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते चलिए। क्वेश्चन आसान होता है, पर अगर आप उसको आसान भाषा में पढ़ेंगे तो भैया क्वेश्चन आसान होगा। ठीक बात है कि नहीं है? मैंने यहाँ पे लिखा ए और फिर बच्चा मैंने यहाँ पे लिखा बी। ध्यान से सुनिए भाई, मातृभाषा में पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल एकदम। जो आप कहते हो सर हिंदी भाषा में पढ़ाया करो। लो भैया पूंजी, हिंदी में पूंजी को कैपिटल लिख देता हूँ मैं, पूंजी। ठीक बात है, हिंदी में लिखा पूंजी, अंग्रेजी में कैपिटल बोलूँगा। ठीक बात है कि नहीं? अब देखो भाई यहाँ पे काट दो, यहाँ पे बार बार लिखने में स्पेस कम होता है, मैं यहाँ पे काटता हूँ, रेशो में लेके आता हूँ। ये 2 और 3, ये 5 जीरो को 5 जीरो से काट दिया, 5 जीरो को 5 जीरो से काट दिया, तो पूंजी का अनुपात आ गया भैया 2:1। इतना आप समझ में आता है? पूंजी का अनुपात कितना आ गया? 2:1 आ गया। बात समझ में आती है बिल्कुल एकदम। पूंजी के नीचे मैं हिंदी में लिखूंगा समय। लिखो भैया समय, समय, समय। बिल्कुल मातृभाषा चल रही है भाई। वर्ष 1 साल तक इन्वेस्ट कर रहा भैया, 1 साल तक वो इन्वेस्ट कर रहा मेरे प्यारे बच्चों। तो 1 साल तक जब वो निवेश करेगा मेरे बच्चे, तो यहाँ पे सीधा मैंने 1 साल लिख दिया, 1 ईयर, वाई लिख देता हूँ 1 ईयर, इसका भी 1 ईयर लिख दिया। ठीक बात है, महीने है ही नहीं तो 1 साल लिख दो। तो 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो मतलब 1 ईयर मतलब 1 को लिख दो सीधा, 1 और 1, 1 साल का मतलब 1 ईयर, ये भी 1 ईयर हो गया। मल्टीप्लाई कर दो भैया। देखो पूंजी और समय को जब गुणा किया जाएगा, तो मैंने आपसे ये समझाया, जब पूंजी और समय के आप लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा लाभ। अरे पूंजी कितने समय के लिए लगाई गई, यही तो लाभ होता है। कैपिटल टाइम, और ये क्या हो गया? प्रॉफिट। जय श्री राम, जय महाकाल बोलिए। ये आ गया 2। ठीक बात है कि नहीं है? ये 2 आ गया, और ये कितना आ गया भैया? 1 आ गया। 2 और 1 कितना हो गया भाई? 3। 2 और 1 कितना हो गया? 3। ये देखिए ये 2 रेशो हैं, रेशो लिखो, ये 1 रेशो है और ये आपका 3 रेशो है, और टोटल दे कितना रखा उसने? वो कहता है वर्ष के अंत में उसको 60,000 रुपये का लाभ होता है। वर्ष के अंत में टोटल जो लाभ हो रहा है वो 60,000 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। ये 0 मैंने लिख दिया है भैया। ये टोटल मेरे को हो रहा है 3 रेशो का लाभ, इसको हो रहा है 60,000 रुपये का लाभ। 3 रेशो से काटे बेटा, इसको कितनी बार कटेगा? 3 से कट रहा, 3 दूनी 6, 3 से कट रहा 20,000, 3 से कट रहा भैया 20,000, 3 से 20,000 जा रहा है भाई। एक यूनिट का वैल्यू 20,000 आ गया है। सवाल में पूछ लिया इनके बीच का डिफरेंस, 2 और 1 के बीच कितने का डिफरेंस है? 1 रेशो का डिफरेंस है। और 1 रेशो का वैल्यू कितना आ गया भाई? 3 रेशो का वैल्यू है भैया ये। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 20,000। तो आंसर क्या आ गया मेरे बच्चे? 20,000। 20,000 आपका करेक्ट आंसर है। ए और बी का डिफरेंस भैया, ए और बी का देखो, ए और बी का डिफरेंस देखिए, मैं यहाँ पे हिंदी ये लिख देता हूँ। ए और बी का जो डिफरेंस होगा, अंतर, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 रेशो का अंतर है कि नहीं है? और 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है? 20,000। भैया 3 को 20 से मल्टीप्लाई करूँगा जब भी तो 60,000 आएगा। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दीजिए। मजा आया तो गर्दा मचा दीजिए। शाबाश शाबाश। आप थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दें, थोड़ा दिमाग पे जोर पड़ना चाहिए ना। देखो पहले तो मैंने पूंजी का रेशो ले लिया, फिर मैंने समय का रेशो ले लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो लाभ का रेशो आ गया मेरे प्यारे बच्चों। ये टोटल को टोटल के बराबर है। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। चलो भाई अगला क्वेश्चन लीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ेगा, दिमाग की नसें खुलेंगे। ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आपको दिया है। 2 आसान क्वेश्चन, तो तीसरा बढ़िया क्वेश्चन लीजिए भैया। तीसरा बढ़िया क्वेश्चन जल्दी से सवाल को बना के दिखाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं। बढ़िया क्वेश्चन, शाबाश 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 शाबाश। पढ़िए स्पीड के साथ। 30 सेकंड का टाइमर। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आपने कर दिया तो एनटीपीसी आपके लिए कुछ नहीं है, ऐसे चुटकियों में उड़ा दोगे। कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है बेटा, जल्दी से जल्दी। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप मुँह जवानी उड़ा दोगे जल्दी से जल्दी। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दीजिए भैया। गर्दा मचा दीजिए। शाबाश शाबाश। लाइक और शेयर ठोकते चलें भाई। लाइक और शेयर में कंजूसी चल रहा है, हम देख रहे हैं, बहुत कंजूसी कर रहे हैं लाइक और शेयर करने में। बहुत कंजूसी चल रहा है भाई। शाबाश शाबाश शाबाश। स्पीड के साथ लाइक और शेयर करते चले। शाबाश 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 शाबाश। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गलत आंसर दे रहे हैं भाई, गलत। कांटा लगाते चलते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा तुम्हें, कांटा लगा दे भाई। ये गलत, बिल्कुल गलत आंसर दिया सर। ये भी आपने गलत आंसर दिया। अब 50-50 कर दिया अब हमने। अब आपके लिए 50-50 ऑप्शन है, 50-50 ऑप्शन है बेटा। इतनी देर में सवाल हो जाते हैं मेरे बच्चों। इतना समय लोगे तो फिर कैसे इस परीक्षा पास करोगे भाई? एनटीपीसी का पेपर हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कोई परीक्षा हो, यूपीएसआई हो, पर हमारा कॉन्सेप्ट सॉलिड कॉन्सेप्ट एकदम मज़ा आ जाएगा ऐसे सर कि सर मज़ा आ गया है। बढ़िया सवाल पढ़ोगे तो परीक्षा क्लियर होगी भाई। लल्लन टॉप सवाल पढ़ने से परीक्षा क्लियर नहीं होती, हमारा दावा के साथ कह सकता हूँ। परीक्षा के लिए अच्छे सवाल पढ़िए जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि भैया परीक्षा कोई एक बच्चा देने नहीं जाना, लाखों बच्चों ने एनटीपीसी का एग्जाम भरा है। सवाल पे आ जाइए, कॉन्सेंट्रेशन कर लीजिए। मैं लिखता हूँ यहाँ पे बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूँ, जल्दी नहीं कर रहा हूँ सर। देखिए यहाँ पे बिल्कुल आसान भाषा में आराम आराम से लिख के
यहाँ पे सर मैंने ए को लिखा, यहाँ पे सर मैंने बी को लिखा और यहाँ पे सर मैंने सी को। मैं तीनों का अनुपात लेता हूँ। सबसे पहला अनुपात जो है, देखो यहाँ पे देखते जाइए, मैंने 3 बातें आपको सिखाई हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ सबसे पहले पूंजी का रेशो, कैपिटल का रेशो, हिंदी में लिख रहा हूँ बेटा, हिंदी भाषी हैं आप लोग। पूंजी का रेशो। दूसरा समय, पूंजी के बाद क्या आता है भाई, पूंजी के बाद समय, फिर मैंने बताया समय का अनुपात लेना है। तीसरा पूंजी समय, और तीसरा क्या आ जाएगा भैया, लाभ, प्रॉफिट जिसको आप कहते हैं। पूंजी समय और लाभ, पूंजी और समय की गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा, आपका लाभ आ जाएगा। 3 बातें मैंने आपको बताई। मजा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर करते चलिए, जल्दी जल्दी दबा के लाइक और शेयर। देखो भैया, पूंजी कितने समय के लिए पैसा लगाया, पैसा कितना लगाया, कितने समय के लिए लगाया, लाभ कितना हो गया आपको जो है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सीधा मैं रेशो में लिखूंगा, थोड़ा सा देखिए, इतना स्मार्ट वर्क आप सीखिए। ये 3 के पीछे कितनी जीरो, 1 2 3 4, ये 4 जीरो यहाँ काट दो भाई। यहाँ पे देखो रेशो में लिखना है मुझे सीधा, 4 जीरो यहाँ पे काट दिया, 4 जीरो यहाँ पे काट दिया और 4 जीरो इसकी भी काट दी है। देखो ये रेशो में लिखूंगा, 4 जीरो काटा, 4 जीरो 4 जीरो, तो सीधा मैंने रेशो में लिख दिया 3 2 1, 3:2:1। थोड़ा सा देखिए स्पेस कम है तो आपको क्लियर दिखना चाहिए, ठीक बात है कि नहीं है। मैंने ये देखो 30,000, 20,000 और 10,000, तो मैंने सीधा रेशो में लिख दिया 3 2 1। क्लियर है, अब आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है बात बिल्कुल एकदम, जो रेशो में सीधा लिख दिया मैंने इसको 3 2 1। लैंग्वेज को समझेंगे, लैंग्वेज बहुत आसान है, बस लैंग्वेज एक बार आप पकड़ गए ना मेरे प्यारे बच्चे, तो लैंग्वेज क्वेश्चन में कुछ नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। लैंग्वेज एक बार पकड़ गए तो आप जो है, ठीक है, ध्यान दीजिए। देखो भाई, अब लैंग्वेज को देखिए, स्टार्टिंग से लेके चलता हूँ। हाँ, लैंग्वेज कहता है ए और बी ने 30,000 20,000 रुपये एक साथ व्यवसाय में शुरू किए। 4 महीने के बाद 10,000 के साथ, 4 महीने के बाद 10,000 के साथ सी उसके साथ मिल जाता है। 4 महीने के बाद मिल रहा है सी, ठीक बात है कि नहीं। 4 महीने के बाद सी मिल रहा है, 4 महीने के बाद मिल रहा है सी, तो सी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, 4 महीने के बाद मिल रहा है, तो सी ने जो पैसा लगाया वो 8 महीने के लिए लगाया। बी ने कितने के लिए लगाया भैया, 1 साल के लिए, 12 महीने के लिए पैसा लगाया। 4 महीने बाद, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 4 महीने बाद, ये 4 महीने बाद जो लाइन है ना, 4 महीने बाद, 4 महीने बाद का मतलब है 12 में से 4 को निकाल दो तो 8 महीने के लिए पैसा उसने इन्वेस्ट कर दिया, पैसा लगा दिया 8 महीने के लिए। मतलब 4 महीने बाद पैसा लगा रहा है, तो मतलब 12 महीने के लिए पैसा लगता है 4 महीने के बाद, तो उसने पैसा जो इन्वेस्ट किया है वो 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, सीधी सी बात है। सी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो 8 महीने के लिए किया है, ठीक बात है। बी ने 12 के लिए किया है। आगे कह रहा है, अगली लाइन को पढ़ेंगे। फिर अगली लाइन में ये कहता है सवाल में कि 4 हाँ, ये फिर कहता है, यहाँ पे दे रखा है 4 महीने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा, 4 महीने के बाद, ये देखिए आफ्टर 4 मंथ, थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लिया करो अगर थोड़ा, देखो बेटा थोड़ा बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, इंग्लिश को भी पढ़ लिया करो। आफ्टर 4 मंथ ए टेक्स अवे हाफ, 4 महीने के बाद ए अपना आधा पूंजी निकाल लेता है, ये भाषा है। मैं रिपीट करता हूँ, 4 महीने के बाद ए अपना आधा पूंजी निकाल लेता है। इसका मतलब 3 महीने तक, देखिए इसका मतलब जो है 8 महीने तक तो उसने पूरा इन्वेस्ट कर दिया है, 8 महीने तक उसने पूरा पैसा लगाया, ठीक है, और 4 महीने के बाद निकाल दिया है, तो 4 महीने के बाद आधा निकाल दिया, तो भैया इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो, इसका आधा, देखो सीधा शॉर्टकट है, इसका आधा कितना हो जाएगा, 3 का आधा हो जाएगा 1.5। ये जो 1.5 उसने लगाया, ये कितने के लिए लगा दिया उसने, 4 के लिए लगा दिया। मेरी बात को ध्यान से सुनो, सुपर शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, सुपर शॉर्टकट। 4 महीने के बाद मतलब 8 महीने तक ए इन्वेस्ट करेगा, ए अपने पैसे को 8 महीने तक लगाएगा, मतलब पूरा लगाएगा 8 महीने तक, और आधा 4 महीने के बाद निकाल लेता, तो 4 महीने के बाद आधा, मतलब 3 का आधा कितना हो गया 1.5, 3 का आधा कितना हो गया 1.5, 3 का आधा हो गया 1.5, बस गुणा कर दीजिए, 8 तिया हो गया सर 24। अब यहाँ गुणा कर दीजिए सर, रेशो आ गया है 8 तिया हो गया सर 24, प्लस में लिखो प्लस, और 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 15 चौक 60, कितना हो गया 6 हो गया सर। हाँ, रेशो में लिखो सर जो है 12 दूनी हो गया सर 24, और 8 से मल्टीप्लाई करूँगा सर 8। सर क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 25 और इसको 24 और 6 और 4 10 हो गया, 6 और 4 10, ये 30 हो गया सर, ये सर 24 हो गया, और ये सर 8 हो गया। 2 से काट दो, 2 से 15 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 2 कम 2, 2 दूना 4 जाएगा, 2 से काट दूंगा 4, ये आ गया 15 12 4। बताइए 15 12 4। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दीजिए। मज़ा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर करते चलिए भाई। हाँ, लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं चलेगा। ABC की पूंजी का अनुपात, कैपिटल का रेशो ले लिया, फिर टाइम का रेशो ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रॉफिट का रेशो आ गया, सीधी सी बात है,
ठीक बात है कि नहीं। लैंग्वेज को समझना होता है। ए सी 4 महीने के बाद मतलब 8 महीने तक पैसा लगाता है, बी पूरे साल के लिए 12 महीने के लिए पैसा लगा रहा है, और एक कैंडिडेट जो है पहले वो 8 महीने के लिए लगाता है, मतलब 4 महीने के बाद आधा निकाल लेता है। 8 महीने तक तो उसने पूरा पैसा लगाया और उसके 4 महीने के बाद आधा निकाल लिया, तो मतलब आधा कितना हो गया, 3 का आधा हो गया 1.5 का 4 से मल्टीप्लाई किया, काम खत्म भैया। जय श्री राम बोल दो, मजा आ गया। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो भैया अगला क्वेश्चन लीजिए। जय श्री राम, जय महाकाल। जल्दी से, उम्मीद करता हूँ इस सवाल को अब मुंह जवानी उड़ा दोगे जल्दी से जल्दी। चलो भैया शाबाश शाबाश शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच चुके हो आप। बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस आ रहे भाई, मजा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर ठोकते चलो। कम से कम मैराथन क्लास में 4-5 हज़ार लाइक हो जाना चाहिए। 2-3 घंटे लगातार ये क्लास चलेगी, आपको मजा आएगा, ये मेरा वादा है आप लोगों को। आज पूरा पार्टनरशिप साझेदारी सीख के जाइए, खत्म हो जाएगा साझेदारी का बिल्कुल एकदम मामला, मैं दिल से आपको बता रहा हूँ। और साझेदारी का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा बेटा, एनटीपीसी के पेपर में आपके में आएगा बेटा इसका क्वेश्चन, मैं फिर बता रहा हूँ। कंसेप्ट को क्लियर करके जाइए पूरा एकदम क्लीन चिट। शाबाश। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दीजिए। शाबाश शाबाश शाबाश। देखिए कितना आसान कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, विदिन सेकंड आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। मजा आ रहा है तो स्पीड के साथ लाइक और शेयर ठोकते चलिए। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते चलिए। देखो बेटा समझो समझो समझो, बहुत आसान तरीका सिखा रहा हूँ। ये ए है और ये आपका बी है मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे लिख दिया भैया पूंजी। फर्स्ट रेशो है कैपिटल का रेशो, पूंजी का रेशो देखो भैया, पूंजी का रेशो पहला पूंजी का रेशो है, मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट कैपिटल का रेशो है, दूसरा समय का रेशो है, दूसरा अनुपात लेंगे समय का, और तीसरा जो आ जाएगा वो लाभ का आ जाएगा। तीसरा लाभ, कैपिटल टाइम और प्रॉफिट, कैपिटल टाइम और प्रॉफिट का रेशो। सीधा एक ही कॉन्सेप्ट से सारे सवालों को बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अगर मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर जरूर करें मेरे प्यारे बच्चों। देखिए क्लास चलेगी 2-3 घंटे में, फिर बता देता हूँ क्योंकि मैराथन क्लास है भाई आपकी जो है। ए ने लगाया 25,000 रुपया, 25 के बाद भैया 3 0 25,000 लगाया। बी ने लगाया 15,000, 6 महीने बाद बी ने 15,000 रुपये लगाया। देखो इस लाइन को समझने की कोशिश किया करो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे भैया, ये 3 0 से 3 0 को काट दीजिए। ये जो रेशो आ गया 5 से काट दूंगा तो 5 5 25 आ जाएगा, 5 से काट दूंगा तो 5 3 15 आ जाएगा। इतना आपने कर लिया होगा। 5:3 का अनुपात आ गया। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दीजिए भैया। बहुत बढ़िया। अब सवाल के लैंग्वेज को पढ़ेंगे भाई। सवाल को 6 महीने के बाद, ये कहता है 6 महीने के बाद की बात कर रहा है, 6 महीने के बाद की बात कर रहा है, तो ये बड़े आसान लैंग्वेज है भैया। जो ए ने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो पूरे 12 महीने के लिए किया है। 6 महीने के बाद का मतलब है ए ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो पूरा 12 महीने के लिए किया है। हाँ भाई, ए ने पूरे 12 महीने के लिए किया है। ठीक बात है कि नहीं। तो 12 पंजे कितना हो गया भैया, 60 हो गया। और बी ने जो किया है, बी ने जो किया है 6 महीने के बाद शामिल हो रहा है, तो इसका मतलब 6 महीने तक, 6 महीने के बाद शामिल हो रहा है। ये 6 महीने बाद की बात कर रहा है, तो 6 महीने के बाद इसका मतलब इन्वेस्ट सिर्फ 6 मंथ तक के लिए, 6 मंथ तक के लिए किया है। तो ये कितना हो गया भैया, 6 3 18 हो गया। 6 से ही काट दो इसको, 6 से ही कट जाएगा सीधा सीधा। 6 से इसको काट देंगे, 6 3 18, 6 से इसको काट दूंगा, 6 दाएं 60, 10:3 आपका आंसर आ गया। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दो। हाँ भाई क्लियर है कि नहीं है। देखो मेरे बच्चे भाई, भाषा आसान है, भाषा को समझिए, भाषा को समझिए मेरे प्यारे बच्चों। देखो ये ए और बी, पूंजी लगाया, ए ने 25,000 लगाया, बी ने लगाया 15,000। ए ने 25,000 कितने समय के लिए लगाया भैया, पूरे साल के लिए लगाया। बी ने कितने समय के लिए लगाया भैया, 6 महीने के लिए लगाया। तो भैया कितना हो गया, सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों। इसका जब मल्टीप्लाई करूंगा 12 पंजे 60 आ गया, इसका मल्टीप्लाई करूंगा 6 दूनी 18, काट दिया तो रेशो आ गया। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दिए। मजा आए तो गर्दा लाइक और शेयर भी ठोकते चलें। चलो भैया अगले सवाल पे आ जाइए। चलो नेक्स्ट बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूछा गया, बड़ा अच्छा सवाल है भैया। 2-3 घंटे लगातार चलेगी क्लास। मैं पहले बता देता हूँ, क्लास आपकी 2-3 घंटे लगातार, आपकी 3 घंटे लगातार चलेगी भैया। 3 घंटे लगातार है ये क्लास, मैराथन क्लास है भाई। 3 घंटे लगातार है, 3 घंटे लगातार चलेगी क्लास। हाँ भाई टाइमर को शुरू कर दिया जल्दी से। शाबाश 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 शाबाश। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दीजिए। शाबाश शाबाश शाबाश। उड़ाइए 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 उड़ाइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शाबाश शाबाश। मैंने 3 चीज़ें आपको सिखाई है।
क्वेश्चन मुँह जवानी हो जाएगा बस कॉन्सेप्ट। देखिए लैंग्वेज बदल सकती है, इस बात का ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। हाँ लैंग्वेज बदल सकती है मेरे प्यारे बच्चों, पर क्वेश्चन बड़ा आसान। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, लैंग्वेज बदल सकती है, इस बात को ध्यान से रखिए। जितने आवर पढ़ सकते हो, देखो मैंने मैराथन क्लास है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जितने आवर्स आप पढ़ सकते हो बेटा, इस चीज़ को याद रखिए। अगर आपने परीक्षा को क्लियर करना है तो कम से कम 2 घंटे तो पढ़ सकते हो। 2 घंटे का एफिशिएंसी रखिए अपने अंदर जो है, 2 घंटे का एफिशिएंसी तो कम से कम होना चाहिए भाई सवाल करना। 2 घंटे तो क्षमता होनी चाहिए भाई। अगर सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हो, लाखों बच्चों से कंपटीशन है बेटा। एक बात को ध्यान, लाखों बच्चों को अगर फाइट करना है ना, तो मेरे प्यारे बच्चे थोड़ा सा तो पेशेंस रखना होगा। 2-3 घंटे पढ़ाने की क्षमता जगा ले। देखो मैं सीधा सीधा एक ही कॉन्सेप्ट से, देखिए मैंने पूरे के पूरे में एक ही कॉन्सेप्ट से आपको सवाल उठवा रहा हूँ। ध्यान से समझते जाइए, मज़ा आए तो दबा के लाइक और शेयर। ये ए है भैया, देखो ध्यान से लिख लो, ये ए है, ये आपका बी है, ABC 3 रेशो ले लिए भैया, A B और ये आपका C है। हाँ भाई थोड़ा इधर लिख देते हैं, ये A रेशो B रेशो C, ठीक बात है। और ये मैंने टोटल ले लिया है, इक्वल टू में टोटल भी ले लेता हूँ भाई, टोटल भी ठीक जरूरी है भाई, टोटल ले लिया है, कुल, ठीक बात है कि नहीं, टोटल ले लिया है कुल। जय श्री राम, गर्दा उड़ना चाहिए भाई। सबसे पहला रेशो पूंजी का रेशो भाई, दूसरा रेशो मैंने बताया समय का रेशो होता है। पहला कैपिटल का रेशो, दूसरा समय का रेशो। इन दोनों की गुणा कर दूंगा तो रेशो किसका आ जाएगा, लाभ का। सवाल में यही आपसे पूछ लिया है। हाँ भाई, ए ने 1/6 भाग, इस बात लाइन को समझते हुए चलेंगे आप सब लोग, बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। ए ने 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगाया, बी ने 1/3 समय के लिए लगाया। तो देखिए यहाँ पे जो दे रखा है 1/6 भाग और 1/6 भाग और इसका 1/3 भाग है, तो मैंने नीचे कर दिया 1/6 भाग और 1/3 भाग का एलसीएम ले लो भाई। एलसीएम ले लिए तो कितना आ गया, 6 आ गया। एलसीएम ले लिए तो कितना आ गया, 6। ये 6 जो आ गया ये आपका टोटल आ गया, 6 जो आ गया ये आपका टोटल, इसको मैंने टोटल मान लिया है भाई। 1/6 भाग 1/3 भाग, पहले मैंने भाग का ले लिया है, भाग का, और ऐसे ही फिर मैं समय का लेता हूँ। समय का भी देखो यही है, समय का भी लूँगा तो इसका भी 1/6 और इसका भी 1/3, समय का भी 1/6 1/3 है। तो मैंने दोनों का एलसीएम लिया तो टोटल वैल्यू जो मैंने ले ली 6। टोटल वैल्यू कितनी मान ली सर, मैंने 6 मान ली है। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते, टोटल वैल्यू मैंने 6 मान ली है, इसकी भी और इसकी भी जो है। आप ध्यान से सुनिए, बहुत आसान है बेटा, सवाल में कोई जान नहीं है। देखो बेटा सवाल में कोई जान नहीं है, सवाल को समझते हुए चलेंगे। उसने कहा 1/6 भाई, टोटल को अगर हमने 6 ले लिया है, टोटल को 6 ले लिया है तो 1/6, तो यहाँ पे 1/6 लिखा और इसका 1/3, ठीक बात है कि नहीं, इसका 1/3, सी का छोड़ दिया, इसका 1/6 लिखा बेटा और इसका 1/3 लिखा। देखो बेटा ध्यान से सुनना इस बात को, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। मैंने दोनों का एलसीएम ले लिया था, 1/6 1/3 का एलसीएम, मैंने टोटल वैल्यू को मैंने टोटल पूंजी, कुल पूंजी 6 और ये कुल समय आपका 6 ले लिया है, ठीक बात है कि नहीं। अब सवाल का लैंग्वेज जो कह रहा है, जय श्री राम, जय महाकाल बोले, सवाल की जो लैंग्वेज कह रही है, टोटल भैया 6 है, तो यहाँ पे 6 से गुणा कर दो, यहाँ पे 6 से गुणा कर दो, ठीक बात है कि नहीं है। यहाँ पे 6 से गुणा कर दो, यहाँ पे 6 से, इसका भी दे रखा है तो यहाँ पे भी 6 से गुणा कर दिया बेटा और यहाँ पे भी 6 से गुणा कर दिया। अब जो रेशो आएगा मैं नीचे लिख देता हूँ, ए बी और सी का जो रेशो आएगा, ध्यान से सुनना इस बात को, जो है एक लाइन में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले कैपिटल का रेशो, फिर आपका टाइम का रेशो है। कैपिटल और टाइम का जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आपकी प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा, जिसको आप लाभ कहते हैं। हाँ भाई, 6 से काटूंगा तो पहला अनुपात आ गया 1, फिर 3 से काटूंगा 3 दूना 6, टोटल कितना है इधर देखिए, कैपिटल ये 1 और 2 कितना हो गया 3, टोटल है कितना 6, तो 1 और 2 3 और 3 कितना होगा 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। क्लियर है कि नहीं है, अरे 2 और 1 3 और 3 कितना हो गया 6, कुल 6 है कि नहीं है। आप ध्यान से फिर सुनिए, टाइम का जो रेशो होगा ये 6 से 6 कम 6 1 आ गया यहाँ पे, ध्यान से इस बात को देखिए, यहाँ पे 1 आ गया, 3 से काट दूंगा 3 दून 6, यहाँ कितना आ गया 2 आ गया। पर इसने एक लाइन दे रखा है, इस लाइन को समझिए, सी जो है, इस लाइन को पढ़े थोड़ा सा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है इस सवाल के अंदर। सी जो है वो पूरे समय के लिए पैसा लगाता है। सी आपका, इसको अब छोड़ दो ऊपर की लाइन को, सी जो लगा रहा है वो पूरे समय के लिए लगा रहा है। सी जो लगा रहा है, सी जो पैसा जो लगा रहा है, सी जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो पूरे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अरे महादेव, जय श्री राम।
पूरा समय कितना है आपका, कंप्लीट समय आपका 6 है, कंप्लीट टोटल टाइम तो आपने 6 लिया है, तो पूरा 6 के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा सवाल, बस अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि प्रॉफिट का रेशो पूछा है आपसे लाभ का। तो ये आ गया 1, 2 दूना 4 और 6 3 18, 1 4 और 18 इसका करेक्ट आंसर है। 1 4 और 18 ऑप्शन को चेक कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखो सी कह रहा है पूरे समय के लिए, तो कंप्लीट जो टाइम है मेरे पास वो 6 है, टोटल समय मेरे पास कितना 6 है। ठीक बात है कि नहीं? जय श्री राम, जय महाकाल बोलिए। बिल्कुल, ये कैपिटल का रेशो ले लिया मैंने, 6 टोटल को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस फ्रैक्शन को ख़त्म करना पड़ता है, आपको भिन्न को ख़त्म करना है, इस भिन्न को भी ख़त्म करना है, तो भैया 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 2 3 आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 4 और 18। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लीजिए भैया अगला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मेरे प्यारे बच्चों, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक बात है कि नहीं? हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 लीजिए। अगला क्वेश्चन सेम टाइप सेम क्वेश्चन वो आपकी प्रैक्टिस के लिए दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइप को थोड़ा चेंज कर दिया है, टाइप को चेंज कर दिया भाई मैंने, टाइप को चेंज कर दिया। आप कहते हैं सर टाइप चेंज करके पढ़ाइए, तो भैया टाइप को चेंज कर दिया, बढ़िया टाइप है ये। चलिए जल्दी से टाइमर को लगा देते हैं, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करेंगे। जय श्री राम, जय महाकाल बोलिए। शाबाश 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 शाबाश। 12 की भी कर सकते हैं, फिर बाद में कटेगा भाई, 12 की मल्टी पर भी कर देंगे, पर रेशो में आ जाएगा, फिर वैल्यू को काट देंगे ना बेटा। चलिए चलिए, शाबाश 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 शाबाश। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, मैंने कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सवाल को मुंह जबान उड़ा दोगे। जय श्री राम। लाइक और शेयर ठोकते चलो दबा के। शाबाश 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 भाई, लाइक और शेयर ठोकते चलिए। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इस सवाल को अब आप मुंह जबानी करना स्टार्ट कर देंगे। शाबाश 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 शाबाश। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो बेटा, इतना समय नहीं लेंगे सवाल पे, इतना समय लिया फिर क्या फ़ायदा हुआ, इतना समय बिल्कुल नहीं लेंगे सवाल के ऊपर मेरे प्यारे बच्चे। सवाल को पढ़िए और मुंह जबानी सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखो, ABC एक व्यवसाय को शुरू करते, लैंग्वेज को देखें, ABC ने एक व्यवसाय को शुरू किया, एक काम उन्होंने शुरू किया, A ने B का 3 गुना, A ने B का भैया कितना लिया, 3 गुना लिया, और B C का 2/3 का निवेश करता है। तो बताइए वर्ष के अंत में 1 साल तक निवेश किया, तो भैया कुल B का हिस्सा बताइए। देखो मेरे प्यारे बच्चे, मैंने सवाल की टेक्निक आपको सिखाई है। सबसे पहले यहाँ A को लिखेंगे, फिर बेटा जी यहाँ B को लिखेंगे, फिर यहाँ पे C को लिखेंगे। सबसे पहले इनका रेशो ले लेते हैं। ठीक बात है ना, जो रेशो दे रखा है। हाँ भाई, जो रेशो दे रखा है, ये कह रहा है A जो है B से 3 गुना है, अगर ये 1 है तो ये इसका 3 गुना कहता है, इसका 3 गुना कहता है। अगली लाइन में कहता है B जो है वो C का 2/3 है। अगली लाइन में कहता है B जो है बच्चे वो C का 2/3 है, B जो है वो C का 2/3, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये आपका 3 हो जाएगा। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दीजिए। शाबाश 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 शाबाश, ध्यान से समझेंगे। अब मैं रेशो का कंसेप्ट लगाता हूँ भाई, 2 को इधर बढ़ा देता हूँ और 1 को इधर बढ़ा देता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 दूना 6 आ गया, 2 एकम 2 आ गया, 3 एकम 3 आ गया, 6 2 और 3, ये रेशो आ गया आपका 6 2 और 3। ये किसका रेशो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बच्चे ये है कैपिटल का रेशो, ये आपका कैपिटल का रेशो है। टाइम का रेशो लिखो इसके साथ। 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है सर, तो 1 साल के लिए ये 1 होगा, 1 साल के लिए ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, 1 ईयर के लिए। सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, लाभ का मतलब प्रॉफिट का रेशो निकाल दीजिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉफिट, लाभ का रेशो क्या होगा सर। हाँ भाई, देखिए मुँह जबानी सवाल हो जाता है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपने मेहनत अच्छे से कर रखी है। ABC का रेशो ले लिया मैंने, ये इसका 3 गुना दे रखा है, तो इसका 3 टाइम्स है, तो मैंने इसमें 3 से ये इसका 3 गुना दे दिया मेरे प्यारे बच्चों। तो 3 गुना कितना हो गया, 3, और इसका रेशो दे रखा है 2/3, ये 2/3 दे रखा था मेरे प्यारे बच्चे। ये देखो, ये 2/3 था, तो मैंने लिख दिया 2:3। रेशो सॉल्व कर दिया, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 3 एकम 3। ठीक बात है कि नहीं? 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 एकम 6 और 2 एकम 2 और ये 3, टोटल कितना हो गया मेरे बच्चे, 6 और 2 8 और 3 11, टोटल हो गया भैया 11। उसने पूछा कुल लाभ का B का हिस्सा बताइए। अब B का हिस्सा जब मुझे बताना है मेरे बच्चे, तो B का हिस्सा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। B का जो हिस्सा होगा, ऐसे लिख देता हूँ, B का जो हिस्सा होगा, B के कितने भाग है भाई, ये इधर देखिए, ये B के कितने हैं भैया, 2, टोटल कितना है भाई 11, और इन्वेस्टमेंट कितनी है 6600 है, गुणा में 6600 कर दो मेरे प्यारे बच्चों, गुणा में 6600 कर दो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, 6600 को गुणा में कर दिया बेटा,
11 से काट दूंगा, 11 छिक्के 66 होता है, 600 मल्टीप्लाई में आ गया, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, 1200 आपका करेक्ट आंसर आ गया। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दो। 1200 इज द राइट आंसर। जय श्री राम, जय महाकाल। 1200 आपका बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। तो बी का जो हिस्सा है वो 1200 रुपये आ गया है, ठीक बात है कि नहीं। अगला क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, हाँ, यूपीएसआई एनटीपीसी जो बच्चा पढ़ रहा है भैया, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एसएससी के जो बच्चे हैं उनके लिए तो कंटेंट है ही है, तो आपको इस बात का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते चलिए। शाबाश 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 शाबाश। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, जल्दी थोड़ा स्पीड के साथ उड़ाइए। जय श्री राम, जय महाकाल बोलिए। लीजिए, अब मैं उम्मीद करता हूँ इस पर मार्कर चलाने का जरूरत नहीं है, इसको ऑप्शन से उड़ा दो क्वेश्चन को। इसको, इस सवाल को आप ऑप्शन से उड़ा सकते हैं भाई। देखिए टाइमर स्टार्ट। अब आपका स्पीड ऐसा बन जाना चाहिए कि ऐसे कलम चला दो। यस सर उड़ा देंगे उड़ा देंगे उड़ा देंगे उड़ा देंगे उड़ा देंगे उड़ा देंगे, जल्दी से जल्दी। शाबाश शाबाश शाबाश, स्पीड के साथ एकदम, जो गर्दा मचा दीजिए। हाँ भाई, शाबाश 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 शाबाश, थोड़ा स्पीड के साथ उड़ाइए। शाबाश 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 शाबाश, जल्दी से। अब क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। हाँ भाई, गलत आंसर बेटा जी, गलत आंसर दिए हैं, गलत आंसर दिए हैं। आपको मैंने इतनी शानदार ट्रिक सिखाई है इसको, इस सवाल की जो है ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को उड़ा सकते थे कि सर ऑप्शन से कर देंगे। क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, फिर तगड़ा क्वेश्चन दे के आएंगे। इसके बाद तगड़ा क्वेश्चन आएगा, इसके बाद धाकड़ क्वेश्चन आएगा। धाकड़ क्वेश्चन में पहले बता देता हूँ, ये ए, ध्यान से देखो भाई, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। सबसे पहले कैपिटल, ध्यान से देख लीजिए इस बात को, यहाँ पे ए लिखी है। इसके बाद धाकड़ क्वेश्चन आएगा भाई, ये कैपिटल का रेशो, हाँ धाकड़ क्वेश्चन आएगा। इसके बाद ये कैपिटल का रेशो आ गया, और ये हो गया भैया टाइम का रेशो। कैपिटल और टाइम की गुणा करोगे तो भैया प्रॉफिट, मतलब लाभ की रेशो। कैपिटल और टाइम की गुणा करोगे तो पूंजी, समय और लाभ, पूंजी, समय और लाभ, यही तो है मेरे प्यारे बच्चों। 3 बातें तो हैं, पूंजी, समय और लाभ। ध्यान से देखें इस बात को। पहला है भैया 3, 5 और 2 का रेशो, ये देखा 3, 5 और 2। दूसरा है 1, 2 और 3। कुछ नहीं करना था बच्चे, गुणा करनी थी, इसकी गुणा करनी थी भाई, ऐसे सीधी सी। 3 एकम 3 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। 3, 10 और 6, 3, 10 और 6, देखिए ऑप्शन आपका भी करेक्ट आंसर था। अरे भैया कैपिटल बच्चा है, कैपिटल और टाइम का जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो किसका रेशो आ जाएगा? प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा। 3 एकम 3, 5 दूना 10, 3 दूनी 6। क्वेश्चन खत्म हो गया। बता, ये तो आपसे पूछा गया था। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते चलिए। शाबाश शाबाश शाबाश। चलो बेटा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, स्पीड के साथ, स्पीड के साथ। ये देखिए बढ़िया लेवल का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन देंगे तो दिमाग खुलेगा बेटा तुम्हारा जो है। चलो बेटा सवाल नंबर 14 आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जल्दी। टाइमर भी शुरू हो गया, थोड़ा सा जल्दी। बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखिए अब हार्ड क्वेश्चन चलेगा। अब मेंस लेवल के क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। अब थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, मेंस लेवल के क्वेश्चन, जो थोड़ा सा आपको भी पता चले। देखो इसके बाद क्वेश्चन देखना है, इसके बाद तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन देखो, इसके बाद तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, जो है बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो है, तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन चलेगा। इसके बाद जो है बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएगा। देखिए हार्ड क्वेश्चन चलेंगे एकदम, जो है जो दिमाग की नसों को खोल देंगे तुम्हारी, जो है ना हार्ड क्वेश्चन। देखिए एकदम जो जबरदस्त क्वेश्चन चलेंगे। इसके बाद जो ऐसे क्वेश्चन जो दिमाग को खोल देंगे आपके, जो है चिंता करने का जरूरत नहीं है। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए। चलो 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 चलो, शाबाश। हाँ भाई देखिए, और ऐसे सिखा देंगे, ऐसा ऐसा ट्रिक सिखाएंगे हम, चुटकियों में उड़ा देंगे, चुटकियों में ऐसे उड़ा देंगे बेटा, चुटकियों में उड़ा देंगे। समझ गए बात को? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गर्दा मचा दो। शाबाश 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 भाई। लाइक और शेयर ठोकते चलिए। पार्टनरशिप का आज पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। इसके बाद आपको पार्टनरशिप चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चे। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ इतनी देर में सवाल हो जाता है बेटा। नहीं नहीं नहीं, इतना समय नहीं लेंगे। आंसर बताइए जल्दी से, क्या आ रहा है? हाँ भाई क्या आ रहा है आंसर बताइए। 2840 बिल्कुल गलत आंसर दे रहे हैं बच्चे, गलत आंसर। ये लीजिए कांटा लगाइए, कांटा लगा दिया। 2840 पे कांटा लगा दिया बेटा। गलत आंसर से नौकरी नहीं मिलेगी, इतना तो हम बता देते हैं। सही आंसर से आपका सिलेक्शन होगा, गलत आंसर से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इतना हम आपको बता देते हैं मेरे बच्चे। ठीक बात है कि नहीं? सही आंसर से सिलेक्शन होगा आपका, गलत आंसर से सिलेक्शन नहीं होगा। आप ध्यान से सुनिए सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, मुँह जवानी करना सिखाता हूँ, इन सवालों को कैसे कर देते हैं। ये ए लिखा भाई, ये बी लिखा
और ये आपने सी लिखा। अब ध्यान से समझिए, बिल्कुल मातृभाषा में समझा रहा हूँ, एकदम आसान भाषा में। हाँ भाई, पूंजी उसने दे रखा है, पूंजी कहता है भैया कैपिटल की बात कर रहा है। कैपिटल उसने क्या दे रखा है, कैपिटल का रेशो उसने दे रखा है भाई। कैपिटल का रेशो क्या दे रखा है, ABC एक व्यवसाय शुरू करते हैं, A 25,060, 2,560 लिख देता हूँ भाई, 2,560 इन्वेस्ट करता है। B जो करता है वो 2,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है। B को लिख दो भैया 2,000 रुपया, B को 2,000 रुपया, और C पे क्वेश्चन मार्क लगा दो क्योंकि उसने C का पूछा है। C पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। मजा आए तो दबा के लाइक और सही के, हाँ लाइक और शेयर करने का दबा के जो है। आप ध्यान से सुनना, इसी बात से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक ही बारी में। जो है सवाल में जो कह रहा है वो कह रहा है A को 320 रुपये लाभ प्राप्त होता है। A को 320 रुपये प्राप्त होते हैं। प्रॉफिट का जो A को प्राप्त हो रहा है, A को जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 320 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। तो भैया 320 रुपये का मतलब आप समझ रहे हो, सीधा सा बात। 320 का मतलब है 320 बटे में है 25, 60। कितनी बार कट रहा है, इसको काटेंगे तो देख, 0 से 0 कट गया, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 1/8। कितना रेशो आ गया मेरे बच्चे, 1/8। कितनी बार जा रहा है, 1/8 टाइम जा रहा है, 1/8 टाइम जा रहा है। तो ये इसका 1/8 है। तो भैया इसका भी 1/8 निकाल दो, सिंपल सी बात है। इसका भी 1/8 निकाल दो, 8 से काट दो भाई, 8 से काट दो, 8 दूना 16, 8 पंजे 40 और 0, 250 आ गया भाई। ठीक बात है कि नहीं। और ये है तीसरा आपका C, ये तीसरा आपका C है मेरे प्यारे बच्चों। आप ध्यान से सुनना इस बात को। सवाल में जो ये कह रहा है C को कितना निवेश, ये कहता है भाई टोटल जो मिलता है, ये कहता है वर्ष के अंत में उन्हें 1105 मिलते हैं। वर्ष के अंत में कितना मिलता है, 1105। तो भाई देखो, वर्ष के अंत में 1105 मिल रहा है, A + B + C बराबर मिल रहा है 1105। ठीक बात है कि नहीं। अब A और B का जो दे रखा है वो ये दे रखा है आपको, A और B का दे रखा है 320 और 250। ठीक बात है कि नहीं। 320 और 250 A और B का दे रखा है। इसको जोड़ दो मेरे बच्चे, 320 250 को सर मैंने जोड़ दिया, 0 5 2 7 3 2 5, 570 आ गया। तो भैया A और B का आ गया 570, तो C का निकाल दो। ये 570 आ गया, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है। तो 570 इसमें से माइनस कर दो भाई, 570 माइनस कर दिया, ये 5 आ गया, 10 में 7 गया, ये 3 आ गया। ठीक बात है कि नहीं, 3 आ गया, 10 में 7 गया, और यहाँ 10 में से 5 गया, 535। ये आ गया बेटा 535। हाँ भाई, क्लियर है। A का प्रॉफिट 320, B का प्रॉफिट 250, इसका 535, तीनों का सम करोगे तो भैया 1150 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा बेटा। ध्यान से सुनिए इस बात को। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते चलिए, शाबाश शाबाश। मेरे प्यारे बच्चे इस बात को सुनो, ये 535 है। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं, देखो एरो 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 बता देता हूँ। जब मैंने ऊपर से नीचे की तरफ एरो को लगाया तो 1/8 से गुणा किया है। अब मुझे नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, मतलब इस वैल्यू को निकालना है, तो मैंने एरो उल्टा लगाया है। देखो यहाँ पे एरो ऐसे है तो 1/8 से गुणा किया। अब मैंने एरो को उल्टा कर दिया है, तो इसका मतलब इसका भी उल्टा करना पड़ेगा। जो ये 1/8 है, इसका क्या करूँगा मैं, 8/1 से गुणा कर दूंगा। मेरा कहने का मतलब है इसको 8/1 से गुणा कर दीजिए, इसको भैया 8/1 से गुणा कर दीजिए, 8 से गुणा कर दीजिए इसको। जो है सवाल यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब C का वैल्यू ये आ जाएगा आपका, जो C का वैल्यू आ जाएगा 8 से गुणा कर दीजिए, 8 पंजे 40, हाथ से लगे 4, 8 तिया 24, हाँ 8 तिया 24 और 4, हाँ 24 4 28, 8 पंजे 40, 40 और 2 42, ये आ गया भैया 4280। 4280 आपका आंसर है। क्लियर है बेटा। देखिए कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होता है। मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं भाई, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है। A का प्रॉफिट उसने दिया 320, मैंने रेशो निकाल दिया, 1/8 का रेशो है, तो B का 1/8 का निकाला 250। अब C का उसने पूछ लिया तो इसका 8/1 ले लिया, तो 4220 का क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि टोटल प्रॉफिट उसने दिया 1150। अगले सवाल पर चलेंगे थोड़ा स्पीड के साथ। चलिए भैया अगला सवाल ले लीजिए। चलो भैया अगला सवाल टाइमर के साथ प्रैक्टिस करिए। जय श्री राम, जय महाकाल। लीजिए भाई टाइमर के साथ, शाबाश 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 शाबाश। गर्दा उड़ाइए, गर्दा 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 गर्दा। पार्टनरशिप साझेदारी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है।
ये इतना तगड़ा क्वेश्चन नहीं है। देखो हर तरह के क्वेश्चन है, एनटीपीसी क्वेश्चन लेके आया हूँ, सीएचएसएल के लेके आया हूँ, यूपीएसआई के, सीजीएल के क्वेश्चन लेके आया हूँ, हर लेवल का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना तैयार किया अपने आप को। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए। चलो बेटा, तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन करवाऊंगा, चिंता मत करिए। पहले हर लेवल का क्वेश्चन करेंगे। ये एनटीपीसी लेवल का क्वेश्चन है, जो एनटीपीसी का बच्चा तैयारी कर रहा भैया, ये एनटीपीसी लेवल का क्वेश्चन, आसान सवाल कहूँगा मैं इसको। एनटीपीसी में धाकड़ क्वेश्चन नहीं आता है, धाकड़ आता है सिर्फ एसएससी के अंदर क्वेश्चन जो है। एनटीपीसी में आसान क्वेश्चन आता है, एसएससी में धाकड़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ए, ये बी और ये आपका सी आ गया मेरे बच्चे। कहता है ABC, एक व्यवसाय को शुरू करते हैं। ए को कुल का 3 ए को जो मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ए को कुल का मिल रहा है 3/5 भाग मिल रहा है। 3/5 का मतलब समझते हो, 3/5 का मतलब है 5 जो है ये आपका टोटल है, 5 जो है ये आपका टोटल लिया है उसने, ठीक बात है कि नहीं है। और ए को जो मिला 3, और बी और सी को कह रहा है इस लाइन में बी और सी आपस में शेष को बराबर बांटेंगे। मतलब अगर बी को 1 रुपया मिलेगा तो सी को भैया आपस में बराबर बांट लेंगे। तो बी का 1 रुपया मिला, बी को 1, तो सी को मैंने 1 लिया, क्योंकि टोटल ये 5 है। इस लाइन को थोड़ा समझने की कोशिश करना भाई। टोटल जो है मेरे बच्चे ये 5 है। टोटल कितना है मेरे बच्चे, टोटल आपको 5 दे रखा है। टोटल कितना दे रखा है, 5। बात समझ रहे हो, टोटल आपको 5 दे रखा है बच्चे, इस बात का विशेष ध्यान रखना भाई। टोटल आपको 5 दे रखा है। ए का 3, क्योंकि 3/5 था तो ये ए का है भाई, ए का 3 ले लिया, बी का 1, तो बराबर भाग में बांटता है, तो भैया 3 और 2 कितना हो गया, 5। अब सवाल में जो उसने कहा है, सवाल के अंदर देखिए वो कहता है सी ए 400 रुपये कम प्राप्त करता है। सी जो ए से 400 रुपये कम, इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, 2 रेशो का डिफरेंस है। 2 रेशो का डिफरेंस किसके बराबर है भैया, 400 के बराबर है। 2 से काट दूंगा। 1 रेशो का डिफरेंस किसके बराबर आ गया है, 2 दूनी 4, 200 के बराबर आ गया। 1 रेशो का डिफरेंस किसके बराबर आया, 2 रेशो का 400 के 1 रेशो का डिफरेंस 200 के बराबर आ गया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। कितने रेशो है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए इस बात को। कितने रेशो हैं आपके जो है, 5 रेशो हैं। 5 गुणा में 200, 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 की, 200 से 5 दून 10, 1000 आपका आ जाएगा। 1000 इज द राइट आंसर। कुल लाभ कितना हो गया भैया, टोटल कितने हैं, 5 रेशो हैं। 5 रेशो मतलब कुल कितना हो गया, 1000 इज द राइट आंसर। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। चलो बेटा अगला क्वेश्चन लीजिए। शाबाश 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 शाबाश। टाइप को चेंज कर दिया भाई, टाइप चेंज कर दिया। सवाल को पढ़ेंगे, सवाल नंबर 16 आपके सामने, टाइप को चेंज कर दिया। पढ़ो भाई जल्दी से। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए। ए और बी एक चारागाह 10 महीने के लिए। बहुत बढ़िया और शानदार सवाल है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनिए। शाबाश शाबाश शाबाश। ए और बी जो है एक चारागाह 10 महीने के लिए किराए पर लेते हैं, और ए 7 महीने 90 बैल रखता है, बी ए से आधा किराया देता है। तो बताइए सी 3 महीने के लिए कितना रखा भैया। क्वेश्चन आपके सामने है, टाइमर को लगा दिया है। शाबाश 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 शाबाश। भाई क्वेश्चन विद इन सेकेंड हो सकता है, बस आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, व्हाट इज द आंसर। शाबाश बेटा, गलत आंसर दे रहे हैं मेरे बच्चे, इसमें गलत आंसर दे रहे हैं। सही आंसर आपसे नौकरी मिल जाएगी, गलत आंसर से आपसे नौकरी नहीं मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों। सही आंसर से आपको जॉब मिलेगी, गलत आंसर से आपको जॉब नहीं मिलेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। देखो मेरे प्यारे बच्चों, विद इन सेकेंड हम क्वेश्चन को कर सकते थे, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आपने ए लिखा, यहाँ पे ए, यहाँ पे बच्चे बी को लिखा, और यहाँ पे बच्चे सी को लिखा। भाई टाइम खराब नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन पे कंसंट्रेशन करेंगे। ए बी सी को लिखा, तो वो कहता है भैया ए बी सी का जो ऑक्शन है, पहले तो ऑक्शन दे रखा है, लिख दो भैया ऑक्शन। बैल जिसको कहते हैं, बैल लिख दो। ऑक्शन बहुतों को तो ऑक्शन समझ में नहीं आगे, लिख दिया भैया बैल, ठीक बात है, बैल लिख दिया। ये आपका समय, और ये नीचे आपका लाभ आ जाएगा, ठीक है भाई। हिंदी में लिख दिया, मातृभाषा आपको अच्छी लगती है थोड़ा सा, इसलिए बैल कहता है ए और बी ने 10 महीने के लिए किराए पर लिया। ए 7 महीने में 90 बैल, ए ने 90 बैल भैया 7 महीने, 90 बैल 7 महीने, 7 महीने 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 नाम 63 ही हो गया, 630, ठीक बात है। बी, अच्छा बी पूछा है, बी, सी नहीं है, बी पूछा है, बी, हाँ तो बेटा ये ले लो, ए रेशो बी, ये आपका बी हो गया। ध्यान से सुनेंगे इस बात को, बी पूछा है, हाँ
देखो बेटा, बहुत आसान और शानदार क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों, इस बात को ध्यान से सुनिए। लाभ 630 रुपया दे रखा है, इस बात को समझे। लाभ 630 रुपये दे रखा है। अब उस क्वेश्चन को ये कहता है बी को शेष का 3 महीने के लिए, बी जो है शेष 3 महीने के लिए बैल को रखता है। बी कितने महीने के लिए रखता है भैया? बी रखता है 3 महीने के लिए, 3 मंथ्स के लिए रखता है। ये 7 मंथ्स के लिए रखता है, ये 3 मंथ्स के लिए रखता है। पर वो ये बात भी कहता है कि वो बी जो ए 7 महीने के 90 बैल रखता है और बी ए से आधा किराया, बी जो ए से है कितना आधा किराया देता है। इस लाइन को पढ़ेंगे आप लोग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है भाई एग्जाम की। ये बी कहता है ए से आधा किराया देता है, बी ए से आधा किराया दे रहा है, तो भैया इससे आधा किराया दे रहा है तो इनटू में 1/2 कर दो भाई, इनटू में 1/2, 2 से भाग करिए, इसको 2 से भाग करिए, 2 तिया कितना हो जाएगा? 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक बात है कि नहीं है? 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6 हो गया और 2 एकम 2 और ये हो गया 0। क्लियर है कि नहीं है? हाँ, कितना आ गया बेटा? 2 एकम 2, हाँ 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजा 10, 315 आ गया, 315 आ गया। क्लियर है? अब सवाल में ये पूछ लिया मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बताइए बैल, तो सवाल में पूछा है तो बताइए बी शेष 3 महीने में कितने बैल रख सकता है। अब आपका वैल्यू कितना है? ये आपका 315 वैल्यू है। पीडीएफ आपको क्लास के बाद डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है। 315 है तो भैया 3 से इसको सीधा सीधा भाग कर दीजिए, 3 से भाग करिए इसको भैया, 1/3 मतलब 3 को उल्टा करके इसमें गुणा कर देंगे, मतलब 1/3 से इसको गुणा कर दो, सीधी सी बात है, मतलब 3 से इसको भाग कर दो, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 से कट रहा भाई, 3 एकम 3, ना जाने का 0, 3 पंजे 15, 105, 105 बैल रख सकता है भाई, 105 आपका करेक्ट आंसर है। हाँ बेटा क्लियर है एकदम, जो है 105 बैल रख सकता है। अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दें। हाँ भाई 105 बैल रख सकता है, 105, थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन, धाकड़ क्वेश्चन दे दे भाई एकदम, थोड़ा सा मजा आया आप लोगों को एकदम, थोड़ा धाकड़ क्वेश्चन लीजिए भाई, थोड़ा धाकड़ क्वेश्चन दे दिया है आप लोगों को, मजा आना चाहिए लो भैया क्वेश्चन के लिए। शाबाश शाबाश शाबाश। इसके लिए टाइमर देंगे आपको 1 मिनट का, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। टाइमर लगा दिया, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करो तो मज़ा आएगा। हाँ भाई ये बढ़िया सवाल है, इसके लिए टाइमर दे देंगे 1 मिनट का, जल्दी से जल्दी करिए। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शाबाश शाबाश शाबाश, लाइक और शेयर करते चलिए। जल्दी जल्दी, शाबाश 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 शाबाश। ब्रेक लेंगे बेटा, कम से कम 2 घंटे तो पढ़ाते हैं, ब्रेक तो जब लेंगे पहले 1-2 घंटे पढ़ा तो दें। मतलब 1 घंटे के बाद ही तुम तुरंत ब्रेक मांगने लगते हो मेरे प्यारे बच्चों। अपनी एफिशिएंसी को बचा के रखिए मेरे बच्चों, एफिशिएंसी को बचा के रखिए थोड़ा सा जो है। देखो ध्यान से सुनिए इस बात को, बहुत बढ़िया और शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शाबाश 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 शाबाश। हाँ हाँ लेंगे लेंगे, चिंता करने का जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, लेंगे 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 लेंगे। देखो भाई सवाल को समझने की कोशिश करो। ए बी एक साझेदारी व्यवसाय को शुरू करते हैं, ठीक बात है कि नहीं है? ए और बी एक साझेदारी व्यवसाय को शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। साझेदारी व्यवसाय को शुरू करते हैं 3:2 के अनुपात में, ठीक बात है, पूंजी लगाकर। यह अपनी लाभ का 5% चैरिटी में दान कर देता है। तो ए और बी का मैंने रेशो ले लिया भाई, ए और बी का मैंने रेशो दे दिया, ये आपको 3:2, और चैरिटी में कहता है भाई 5%, 5% का मतलब होता है 5/100। मुझे टोटल को लेना है, ठीक बात है कि नहीं है? मुझे टोटल प्रॉफिट को लेना है भैया। टोटल प्रॉफिट मैंने दोनों का एलसीएम ले लिया, 3 और 2 कितना हो जाता है? 5। ये 3 और 2 5 हो गया, देखो 3 और 2 ये 5। हाँ 3 और 2 का रेशो आपका इसका सम करेंगे, 3 और 2 ये टोटल कितना हो जाएगा? 3 और 2 ये टोटल हो जाएगा 5। इनका रेशो, इनका एलसीएम ले लिया तो मैंने 100 आ गया। ये जो 100 है ये हमने ले लिया भैया टोटल प्रॉफिट जो मेरे को है भैया, टोटल प्रॉफिट लिख लो भाई इस बात को ऐसे। टोटल प्रॉफिट जो है, कुल लाभ मैंने लिया 100। कुल लाभ मैंने कितना लिया भाई? 100। कुल लाभ 100 है, कुल लाभ मैंने 100 रुपये ले लिया है। हाँ
तो भैया ये कहता है 5% चैरिटी में दे रहा है, तो 100 में से 5% चैरिटी में दे दिया, तो 5% माइनस कर दो, तो कितना बचा भाई 95। 95 का मतलब समझ रहे हो इस बात को, ये आपका नेट प्रॉफिट बचा है, क्योंकि नेट प्रॉफिट लिखो भैया इस बात को, नेट प्रॉफिट आपका बचा 95। हाँ भाई, टोटल प्रॉफिट मैंने 100 मान लिया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 3 और 2 का भैया, 3 और 2 टोटल 5 और 5/100 इसका एलसीएम ले लिया मैंने, 100 आ गया। तो टोटल प्रॉफिट 100 है, उसमें 5% 95 बचा। ठीक बात है कि नहीं, 95 आपका बचा। 95 को 2 रेशो में ले लेते हैं भैया, ए और बी का जो रेशो है, 95 को 2 रेशो में डिवाइड करते हैं हम, कितना है 3 और 2, 3 और 2 इधर रखा है भाई, 3:2, 3 और 2 कितना हो गया 5। 5 रेशो बराबर है 95 के, 5 रेशो 95 के बराबर कितना गुना है, 5 से करिए, 5 एकम 5, 5 नाम 45, 19 टाइम्स है, 19 टाइम्स दे रखा है सवाल में, कहता है अच्छा 19 है, तो भैया यहाँ भी 19 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी 19 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 19 हो गया 57, 57, ये 57 रेशो हो गया, और 19 से मल्टीप्लाई कर दिया, 19 दूनी 38, ये इसके 38 रेशो हो गए। सवाल में जो कहता है इस प्रकार ए को 855 रुपये प्राप्त होते हैं। ए को कितना प्राप्त हो रहा है 855 रुपये, देखो बढ़िया क्वेश्चन है। ए को जो प्राप्त हो रहा है 855 रुपये प्राप्त हो रहा है, ये ए को भैया प्राप्त होता है 855 रुपये। ठीक है, कितना गुना है इसका जो है, यहाँ देखो भैया 855 प्राप्त होता है, तो इसका काटिए भैया, इससे काटिए, 57 से कितनी बार जाएगा, 57 से अगर हम ए का ये दे रखा है 57 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, एकम और पंजे, 15 गुना है इसका, सीधी सी बात है। सवाल में आपसे ये पूछ लिया, तो बताइए कुल लाभ, तो ये है हमारा कुल लाभ, जो नेट प्रॉफिट ये हमारा, हिंदी में लिख देता हूँ, ये आपका है भैया कुल लाभ, हिंदी में लिख देता हूँ इसको, ये आपका कुल लाभ है। कुल लाभ के कितने रेशो हैं भाई, 100 रेशो हैं, तो भैया 100 कुल रेशो, 100 रेशो है कुल लाभ के। एक रेशो का वैल्यू किसके बराबर है भाई, 15 के बराबर है, तो सीधा यहाँ 15 से गुणा कर दिया, तो कुल लाभ कितना आ गया आपका, कुल लाभ आ गया आपका 1500 रुपया, 1500 रुपये आपका कुल लाभ आ गया। कुल लाभ जो आपका बच्चे आ गया वो आ गया 1500। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दीजिए, ये कुल लाभ आ गया भाई आपका, क्लियर है। जय श्री राम बोल दो, जय श्री राम, जय महाकाल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश, मज़ा आ रहा है ना, बढ़िया बढ़िया सवाल करते हैं तो भैया दिमाग खुल जाता है। पहले ए बी का रेशो था 5% चैरिटी में, टोटल ले लिया, टोटल कुल लाभ मैंने ले लिया 100 का 5% निकाल दिया, 95 को 2 भाग में बांट दिया, 3 5, 5 रेशो को भैया रखा 25 के बराबर, ये 2 रेशो हैं, ये 2 रेशो हैं, ये आपका 2, ये 3 रेशो 2 रेशो, ये 57, ये 8। अब ए का जो है वो 855 के बराबर है। ठीक बात है कि नहीं, अगला क्वेश्चन करके देखिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीड के साथ, जल्दी से जल्दी, क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से जल्दी, शाबाश शाबाश, थोड़ा स्पीड के साथ बनाइए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए ज़बरदस्त। हाँ देखिए, सेम टाइप सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ोगे प्रैक्टिस करोगे तभी सीखोगे। शाबाश 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 शाबाश, कॉन्सेप्ट जो मैंने सिखाया है। अच्छा टाइमर, ओहो लीजिए भाई टाइमर लीजिए, सवाल को पढ़ें। ए और बी क्रम से है 3,50,000, 3,50,000, ये कहता है 1,40,000 का निवेश करता व्यवसाय शुरू करता है। ए प्रबंधक के रूप में कुल लाभ का 20% हिस्सा प्राप्त होता है। ए बी से 3,838,000 रुपये अधिक लाभ प्राप्त हुआ, तो कुल लाभ बताइए कितना होगा। बहुत बढ़िया शानदार सवाल भैया, एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक बात है कि नहीं, चलिए जल्दी से। हाँ स्पीड के साथ बनाइए, शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन में प्रैक्टिस इतना करिए कि आप क्वेश्चन को मुंह जबानी बनाना सीख जाएं। प्रैक्टिस में के मैन परफेक्ट, सब प्रैक्टिस के ऊपर होता है। अगर आपने प्रैक्टिस सही नहीं किया है, सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझिए मेरे प्यारे बच्चों कि ये दे रखा है 35,000, ये आपको 3,50,000 3,50,000 दे रखा है, और दूसरा दे रखा है 1,40,000। सबसे पहले इसके रेशो निकाल लीजिए, मैं इसका रेशो निकाल देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा वहाँ स्पेस का, मैं 0 से 0 काट दिया, 7 से काट दूंगा, 7 पंजे 35, और 7 से काट दिया, 7 दूनी 14। देखो बेटा मैंने रेशो निकाल लिया है, ठीक है ना। वहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, यहाँ पे मैंने रेशो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, ठीक है, मैंने रेशो को निकाल लिया है। अब यहाँ पे देखिए भैया ए और बी, देखो बेटा ये ए और ये बी, ए और बी का कितना रेशो आ गया था, ये 5 और 2, 5 और 2 होता है 7। ठीक बात है कि नहीं है,
अच्छा 20% उसने दिया, 20% हिस्से का प्राप्त करता है, 20% प्राप्त करता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 20/100। ठीक बात है। मैंने आपको बताया था भैया इसका एलसीएम ले लो, ये देखो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 700। ये आपका टोटल आपका जो आ गया, टोटल हमने जो ले लिया कुल लाभ, टोटल प्रॉफिट, हिंदी में लिख देता हूँ, थोड़ा हिंदी भाषी बच्चे हैं भैया। कुल लाभ जो आपको मिल गया ये आपका कुल लाभ है, लिख देता हूँ यहाँ पे कुल लाभ जो मैंने मान लिया है भाई, ये कुल लाभ आपको मिल गया भैया 700 रुपया। ठीक बात है कि नहीं। अब सवाल में से कह रहे 20%, हाँ कुल लाभ आपका 700 है, 700 में से 20% निकाल दो भाई, 700 में से 20% को माइनस कर देंगे तो 700 में से 20% निकलेगा तो 140 निकलेगा भाई। 140 को माइनस कर देंगे, ये 0, ये 6 और ये कितना बचा 5, ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट। मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में, ये आपका नेट प्रॉफिट, क्योंकि 20% जो कह रहा है ना सवाल में, ये कह रहा है ए को प्रबंधक के रूप में कुल लाभ का 20% हिस्सा प्राप्त होता है, 20% निकलता है तो 20% इसमें से निकाल दिए, 560 आ गया आपका नेट प्रॉफिट। जो आ गया आपका वो है 560 रुपये आपका नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आपका 560 है, 560 को भैया 2 रेशो में बांट दो, 560 रुपये को आप 2 रेशो में बांटेंगे। 2 रेशो क्या होंगे मेरे बच्चे, 2 रेशो होंगे 5 और 2। हाँ ये नेट प्रॉफिट आपका आ गया, थोड़ा ये आपका नेट प्रॉफिट है, यहाँ पे लिख दिया मैंने नेट प्रॉफिट। समझ में आ रहा है भाई, नेट प्रॉफिट। अब इसको 2 रेशो में बांटना है, इसको बांटना है 5:2। 5 और 2 कितना होता है भाई 7। ठीक बात है कि नहीं है 7। ये जो 7 रेशो हैं, ये 7 रेशो आपका इसके बराबर हैं। ये देखिए 7 रेशो आपका 560 के बराबर है। कितनी बार कटेगा, 80 बार कटेगा। 80 बार कटेगा कि नहीं कटेगा। 80 से यहाँ पे गुणा कर दो बेटा जी, 80 से यहाँ पे गुणा कर दो। 80 ये 2 रेशो हैं, ये 5 रेशो हैं, 1 है 2 रेशो 5 रेशो हैं। 8 पंजे 40 बेटा जी, 1 है 400 आ गया प्रॉफिट। और ये कितना आ गया 8 दूनी 16, ये इसका 160 आ गया। बात को समझने की कोशिश करना भाई। अब ए को जो होता है, ए को 20% भी तो मिल रहा है, ए का 400 तो ये हो गया, और 20% कितना है 140, ये भी तो है भाई 140, ये भी है 140 और ऐड कर दो इसमें, तो ए का हो गया भाई 540, ए का 540 हो गया। अब सवाल में जो दे रखा है, हाँ ए का 540 हो गया कि नहीं हो गया भाई, बिल्कुल क्लियर है। पर सवाल में जो कहता है, सवाल में ये कह रहा है ए जो है, सवाल में कहता है ए जो है वो बी से 38,000 रुपये अधिक लाभ प्राप्त करता है। ए बी से 38,000 अधिक लाभ प्राप्त कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि जो बी का है इसमें से बी का कितना आया 160, बी का इसमें से 160 को निकाल देंगे भाई। बी का 160 इसमें से निकाल दो मेरे बच्चे, 160 निकाल दूंगा तो ये 0 हो गया, 14 में से गया 8 और ये बचा 3, 38, 380, 380 बराबर किसके है 38,000 के। 380 बराबर बच्चे 38,000 के हैं। काटेंगे कितनी बार कटेगा, मैं इसको अगर काटता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 0 से तो 0 कट रहा है, 38 से भी 38 कट जाएगा, तो ये 100 के बराबर आ गया, ये आ गया 100 के बराबर। हाँ भाई ये 100 के बराबर आ गया है, ठीक बात है कि नहीं है। ये आपका आ गया है 100 के बराबर, एक रेशो का वैल्यू जो आपका आ गया है वो आपका 100 के बराबर आ गया है। सवाल में आपसे पूछ लिया भैया कुल लाभ बताइए, तो कुल लाभ के कितने रेशो हैं, कुल लाभ के ये आपका देखिए, ये टोटल आपसे पूछा है मेरे बच्चे, पर टोटल लाभ के आपके 700 रेशो हैं, 700 रेशो हैं। एक रेशो का वैल्यू आपका 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 70,000, 70,000 इसका राइट आंसर है। हाँ भाई क्लियर है, 70,000 इज़ द राइट आंसर। 70,000 इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक बात है, बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। एक सवाल और कर लें ऐसा ही जो है, जल्दी से नोट करिए। देखिए ए बी का मैंने रेशो ले लिया, यहाँ पे ये 3,50,000 था, इसका मैंने रेशो यहाँ पे 5 और 2 निकाल दिया, ए बी का यहाँ पे रेशो निकाला। इसका जो टोटल हो जाएगा 5 और 2 7, इसका 20/100 हो गया। तो ये हमने ले लिया टोटल प्रॉफिट हो गया 20% ए को मिलता है, तो ए को 20% टोटल में से निकाल दिया। नेट प्रॉफिट 560 ए बी में बांट दिया, ठीक है। ये हो गया 5 और 2 7, 7 रेशो को मैंने रखा 560 के बराबर, 80 बार गया तो ए और बी का प्रॉफिट निकाल दिया। सवाल में कहता है ए बी से जो लेता है भैया वो 38,000 अधिक ले रहा है, तो भैया ए निकाल दिया। तो यहाँ पे कितना अधिक है, यहाँ पे जो डिफरेंस आ गया इनका, ये आ गया 380। 380 को 38,000 के बराबर 1/100 के बराबर, टोटल 700 है, 700 गुणा में 100 कर दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम टाइप सेम क्वेश्चन है, जल्दी से उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप उड़ा देंगे जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे बच्चों। फिर थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन आपको हाँ करवाएंगे, जल्दी से उड़ाइए जल्दी से, करिए स्पीड के साथ। शाबाश 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 शाबाश।
उड़ाइए उड़ाइए उड़ाइए। शाबाश 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 शाबाश। टाइप को चेंज करें, इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लेंगे, थोड़ा बढ़िया टाइप दे दें, तगड़ा क्वेश्चन दे दें, थोड़ा सा इस टाइप का कर लेंगे आप। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर लेंगे ना, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, थोड़ा सा टाइप चेंज कर देते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा टाइप चेंज कर देते हैं। ये क्वेश्चन करिए, थोड़ा सा टाइप को चेंज करते हैं, ठीक है। उस टाइप का क्वेश्चन आप कर लेंगे, वो टाइप मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिया, थोड़ा टाइप को चेंज किया है, ठीक है ना, थोड़ा चेंज करके पढ़ेंगे। वो क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए PDF आपको जहाँ पे मिलेगी, जो लिंक होगा ना इस क्लास के बाद, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, थोड़ा सा चेंज करके टाइप चेंज करते हैं। सवाल को पढ़ें। A, B और C के किसी व्यापार की पूंजी को 1, 2 और 3 1/2 1/3 1/5 के अनुपात में निवेश करते हैं। 4 महीने के बाद ये अपनी पूंजी का दुगना कर दिया जाता है। 6 महीने के बाद वे अपनी पूंजी को आधा कर दिया जाता है। यदि वर्ष के अंत में 34,650 रुपये का लाभ हुआ हो तो बताइए, उसे B का हिस्सा बताइए, B का हिस्सा कितना है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम शानदार क्वेश्चन है। चलिए भाई जल्दी से करिए। लो भैया स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, थोड़ा सा ले ले भैया, स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से भाई। जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है ना। देखो अब जिस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवा दिया उस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, और अलग टाइप का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ठीक बात है। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ भाई क्लियर है, नोट स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलो बेटा अगला क्वेश्चन करो। जय श्री राम जय महाकाल बोलिए। ये क्वेश्चन करिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। टाइप को चेंज कर दिया भाई, टाइप को चेंज कर दिया। आप कहते हैं सर टाइप को चेंज कर दो, ये टाइप को चेंज कर दिया भाई, टाइप चेंज है। चलो भाई जल्दी से जल्दी उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। जल्दी से उड़ाइए, जल्दी से उड़ाइए मेरे प्यारे बच्चों। हाँ भाई थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर पड़ गया होगा एकदम, जो है भाई क्वेश्चन ही दिमाग पे प्रेशर वाला है। रेशो का पहले तो इसको हाँ बेसिक रेशो में कन्वर्ट कर दो इसको, जो है देखो भाई इतना समय नहीं लेते। देखो बेटा ये A, ये B, ये C कहता है 1/2 1/2 1/3। इसमें सिर्फ थोड़ी कैलकुलेशन है, पर कैलकुलेशन का मैं आसान तरीका आपको बता दूंगा मेरे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं। हाँ भाई 1/2 1/3 1/5, इसका एलसीएम ले लो भाई। 1/2 1/3 1/5 का एलसीएम ले लो, 30 एलसीएम आ जाएगा। 30 से यहाँ पे गुणा कर दो, 30 से यहाँ पे कर दो, 30 से यहाँ पे, तीनों का एलसीएम आपका 30 आ जाता है। तीनों का एलसीएम आपका आ जाता है 30। तो 30 से तीनों में गुणा कर दिया। सबसे पहले फ्रैक्शन को ख़त्म करना होगा, भिन्न को, फ्रैक्शन को ख़त्म करना होगा मेरे प्यारे बच्चे। फ्रैक्शन को ख़त्म करिए भाई। 2 से काटिए, 2 से कटेगा 2 से 15 15 अनुपात। 3 से काटिए, 3 से कटेगा 10 अनुपात, ठीक बात है कि नहीं। कितना था भाई 1/5 था ना। 5 से काट दीजिए, 5 छांग 30 होता है। 15 10 और 6 का रेशो आ गया। हाँ भाई 15 10 और 6 का रेशो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल 15 10 और 6 का रेशो आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए भैया हम क्या करते हैं, इसमें 2 से गुणा कर दो, इसमें भी 2 से। कैलकुलेशन को आसान करना है और इसमें भी 2 से गुणा कर दो।
और इसमें 2 से गुणा किया तो ये आ गया भैया 30, इसमें 2 से गुणा किया ये आ गया 15 दूना 20, इसमें 2 से गुणा किया ये आ गया 6 दूनी 12। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैंने क्या किया, तीनों में 2 से गुणा कर दिया, क्योंकि लैंग्वेज जो कहता है उस लैंग्वेज को मुझे समझना है। लैंग्वेज जो कहता है मुझे उस लैंग्वेज को समझना है। लैंग्वेज जो कह रहा है समझते चलिए। कहता है लैंग्वेज ए ने अपनी पूंजी का 2 गुना, ए ने अपनी पूंजी 4 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी का 2 गुना। ठीक बात है कि नहीं? हाँ, 4 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी 2 गुना कर दिया। तो भैया 4 महीने के बाद 2 गुना कर दिया है, सीधी सी बात है। तो ये 30 था, ध्यान से सुनते जाइए, 30। तो 4 महीने के बाद ये टाइम था, इसका 2 गुना कर दिया भाई, इसका 2 गुना कर दिया है। ठीक बात है कि नहीं? 2 गुना कर दिया है। ठीक है, तो कितना हो गया भाई? 60 हो गया। बात को समझते हुए चलेंगे। उसके बाद कह रहा है 6 महीने के बाद आधा कर देता है, और भैया ये 6 महीने के बाद इसको क्या कर देता है भाई? आधा कर देता है। 6 महीने के बाद इसको आधा कर देता है, 1/2। मैं थोड़ा इसको इधर लिख लूँ, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा आपको इधर देखो। पहले जो सी है वो सी तो पूरे महीने के लिए लगाएगा भाई, 12 के लिए लग रहा है, तो 12 कितना हो जाएगा? 144। यहाँ पे लिख दो इसको। और भैया इसका भी पूरे साल के लिए लग रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, इसका 240 आ गया। बस एक ए में मामला है, तो ए का निकालने के लिए मैं इधर समझा देता हूँ आपको, जो ठीक बात है कि नहीं। ए का देखिए इधर बेटा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 30 है। ए का जो कहता है 4 महीने के बाद 2 गुना कर देता है, तो 4 महीने के बाद पहले इसका 2 गुना कर दो। 2 गुना कर दिया तो कितना हो जाता है? 60। फिर 6 महीने के बाद कहता है आधा करना होता है, भैया आधा कर देता है, तो आधा कर दो, इसको कितना आ जाएगा? 30। तो 6 और 4 10 हो गए, कितना बचा? 2 महीना बचा भाई। इसको अब यहाँ पे कैलकुलेट करके थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए, ये थोड़ा सा भाई। ये हो गया 4 तिया 12, ये 120 हो गया। प्लस में ये 6 छिंगड़ा 36, ये 360 हो गया। प्लस में 3 दूनी 6, ये हो गया 60। इसको ऐड कर लो, 120, 360 और 60। हाँ भाई, कितना हो जाएगा भाई? इसको ऐड कर लीजिए, 0 0 और 6 6 12। हाँ, ये हो गया 6 दूनी 12, 4 3 1 4 5, 540 आ गया भाई, 540 आ गया। तो ये ए का कितना आ गया बेटा? ये ए का आ गया 540 आ गया। अब इसको वैल्यू जो कटती है उसको काट दो। जो वैल्यू कट रहा है इसको काट दो भाई। कितने से कटेगा? और जो छोटा रेशो बनाइए इसको, छोटे रेशो में आप लेके आइए। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 से कट जाएगा भाई, 12 से काट दो इसको, जो ठीक बात है कि नहीं? 12 से काट दो, 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 से काट दीजिए 12, ये 20 बार कट रहा है। ये 12 बार जा रहा है, ये 20 बार कट रहा है। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। ये 12 से ये 12 बार कट रहा है, ये 12 से ये 20 बार कट रहा है। ठीक बात है कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। इसको हटा दें यहाँ से थोड़ा सा, ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। और ये जो कटेगा ये 12 से कट जाएगा, 12 चौक 48 कट गया। तीसरा जो रेशो आ जाएगा, थोड़ा सा हटा दूँ यार, ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको ये समझ में आ गया तो ये हटा देता हूँ। ये आपका आ गया 540। ठीक बात है कि नहीं? ये आपका आ गया 540। और मैं इसको अगर काट दूंगा, मेरे बच्चे 12 से काट दूंगा, तो देखो ये रेशो कितना आ गया था? ये आ गया था 12 कम 12, और ये आ गया था 12 दूनी 24, 20। और ये रेशो कितना आ गया था? 540 को काट देंगे, 12 चौक 48। हाँ, 12 से काटो जल्दी से, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। ठीक बात है कि नहीं? इसका सम कर दो, टोटल का सम कर दो, कितना हो गया? 2 5 और 2 7 हो गया, 4 2 6, 4 2 6 और 1 7। 77 रेशो जो हैं वो किसके बराबर हैं? इधर रखा 34,650, 34,650 के बराबर हैं। काटिए भाई इसको जल्दी से, 34,650। हाँ भाई काटो, कितनी बार जाएगा? 77 से काटिए। 77 से अगर मैं काटता हूँ, 77 से काटता हूँ, चौका पंजे 0, 450 बार कट गया। ठीक बात है कि नहीं है? सवाल में क्या पूछा? बी का हिस्सा बताना है। तो भैया बी के कितने हिस्से मेरे प्यारे बच्चों? बी के हमारे 20 रेशो हैं। तो एक रेशो का वैल्यू, एक यूनिट का वैल्यू आपके 450 के बराबर है। तो भैया 450 से इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0 0, 2 पंजे 10 हो गया, 2 चौका 8, 1 9 हो गया, 9000 आपका करेक्ट आंसर आ गया। हाँ भाई क्लियर है? 9000 आपका करेक्ट आंसर है। बफरिंग हो रहा है क्या? 9000 आपका करेक्ट आंसर है। हाँ भाई, बफरिंग लग रहा है, थोड़ा सा नेट इशू हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों।
हाँ भाई, नोट कर लो इस क्वेश्चन को, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना, जिसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। भाई थोड़ा सा नेट इशू हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, नेट में दिक्कत आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप लोग ये क्वेश्चन कर लेना माय डियर स्टूडेंट्स, और ये सवाल आपके होमवर्क के लिए, अगले के क्वेश्चन हैं आपके होमवर्क के लिए हैं, और ये आपके होमवर्क के लिए घर से बना के लेके आना माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो घर से आप लोग बना के लेके आना, थोड़ा सा नेट इशू हो रहा है। तो मैं देखिए आज का सेशन आपको कैसा लगा, सेशन को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। नेट इशू के कारण मेरे बच्चे इसको कंटिन्यूटी नहीं कर पाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग इसको करके आइए, जो क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, ये होमवर्क के लिए हैं। जो कॉन्सेप्ट हमने सिखाया है ये सभी सवाल आपके होमवर्क के लिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं है। ये सभी क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए प्रैक्टिस कर लेना। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके मत भूलिए। और मंडे से मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मंडे से इसी टाइम पे हम जो लेके आ रहे हैं अलजेब्रा का लेकर आ रहे हैं पार्ट 1 अलजेब्रा, बहुत बेहतरीन धांसू तरीके से पढ़ाऊंगा बेटा। अलजेब्रा में पढ़ाने वाला हूँ मंडे से आप लोगों के लिए, बहुत धागा ट्रिक मैं लेकर आ रहा हूँ अलजेब्रा की मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं है। अलजेब्रा का धांसू ट्रिक लेके आ रहा हूँ, उसके बाद में दिन में लेकर आ रहा हूँ मॉक टेस्ट RRB NTPC के लिए 12:30 बजे यूट्यूब पर फ्री क्लास, तो बेटा वो देखना मत भूलिए, ठीक बात है। और ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों इस बात पे, जो है ये जो है आपके लिए NTPC का जो मैं लेके आ रहा हूँ, ये NTPC का मॉक, ये NTPC का मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका 12:30 बजे मैं इसको लेके आ रहा हूँ मंडे से। आपको मंडे से 12:30 बजे मॉक टेस्ट, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए, ठीक बात है कि नहीं है। और ये आपका बैच आ चुका है 90 डेज़ का बैच मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार बैच है। कैसे लेंगे भैया, इंस्टॉल करेंगे अनअकैडमी, आपको इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद SSC एग्जाम पे जाएंगे दलवी नागर। अगली जो मैराथन लेके आऊँगा वो हाइट एंड डिस्टेंस पे लेके आऊँगा, ठीक है ना। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स पे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, ये ऑल इन वन कोर्स है आप लोगों के लिए भैया। 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, 1 साल की जो आपको सब्सक्रिप्शन मिलती है वो 5400 की, मेरा कोड लगाने के डिस्काउंट के बाद मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा कोड है, इसका डिस्काउंट लगाइए। और कल मैं आपके लिए 10 बजे 10:30 बजे आपके लिए मैराथन लेके आ रहा हूँ, कल आपके लिए मैराथन लेके आऊँगा 10:30 बजे अनअकैडमी पर आपकी मैराथन में प्यारे बच्चों, उसको भी देखना मत भूलिए। तो बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। अगर सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर